हेलो एवरीवन। तो अब हमारी बातचीत होगी फंक्शनल इक्वेशन पे। और फंक्शनल इक्वेशन थोड़ा सा ट्रिकी है जेई के लिए, लेकिन इस चैप्टर में हम कोशिश करने वाले हैं कि बहुत ही सीक्वेंस वाइज लेके चलें इसको, और ताकि आपको एकदम शुरुआत से समझ में आए कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है। और फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस हम सारे कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यू करने वाले हैं जो अभी आ रखे हैं। साथ में हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो सीक्वेंस हो वो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगी चीज़। तो चलो शुरू करते हैं बातचीत ऑन फंक्शनल इक्वेशन। देखिए, तो इसको थोड़ा सिंपल रखते हैं कि ये फंक्शनल इक्वेशन सबसे पहले होता क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। तो कोई भी हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन हो जहां पे फंक्शन, एक फंक्शन या फिर कई फंक्शन एज अ वेरिएबल काम कर रहे हो, वही लिखा हुआ है एनी इक्वेशन इन विच वन और सेवरल फंक्शन अपीयर एज अननोन। तो जो हमारे फंक्शंस हैं वो अननोन की तरह काम करें, चाहे वो एक हो चाहे एक से ज्यादा हो। जैसा आप, अगर आपने पूरी जेई की तैयारी कंप्लीट कर ली है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर पढ़े होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपने आप में एक फंक्शनल इक्वेशन है। इंटीग्रल इक्वेशन इज ऑल्सो अ फंक्शनल इक्वेशन। अब आप लॉग पढ़ोगे, लॉग की ये प्रॉपर्टी है, लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई। दिस इज ऑल्सो अ फंक्शनल इक्वेशन। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा फंक्शनल इक्वेशन होता क्या है। अब इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके पास फंक्शनल इक्वेशन के, तो वो बनाने के लिए हमारे पास एक टाइप होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल करना है। तो इट इज लाइक इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में हर एक टाइप समझते हुए चलते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन है तो इस तरीके से हैंडल करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो हम लोग क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से हैंडल करेंगे। बस वही कहानी है लगभग फंक्शनल इक्वेशन में। तो चलिए हम टाइप वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले इस फंक्शनल इक्वेशन को हैंडल कैसे करना है इस पे बात करते हैं, हाउ टू टैकल फंक्शनल इक्वेशन। तो सब नीड टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ फंक्शनल इक्वेशन। हमको फंक्शनल इक्वेशन को अगर टैकल करना है तो फंक्शनल इक्वेशन को टैकल करने के लिए उसके टाइप को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला टाइप होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है कॉशीस फंक्शनल इक्वेशन। अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है, मैं उसमें एक और स्टार लगा दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि यार ये वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉशीस फंक्शनल इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइक्लिक फंक्शनल इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आइसोलेटेड फंक्शनल इक्वेशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। सब्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, रिकरेंस भी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन मेंस और एडवांस दोनों में आते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखिए टाइप 1 है विच इज ट्रांसफॉर्मेशन। मैं सारे के सारे टाइप में ये लिख दिया हूं हाउ टू आइडेंटिफाई। तो मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एक बार हमको पता चल गया फिर हम क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। देखिए यहाँ पे फंक्शन एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि ये एफ ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू कोई ना कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे पूछ रहा है फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो ये आपको अगर आइडिया लग गया है, आपको बन जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये चीज इसकी आइडिया नहीं लगा है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, तो ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं इसको। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इजी पार्ट है फंक्शनल इक्वेशन का, जहां पे हम पहचानते कैसे हैं इसको, इस पे ध्यान दीजिए कि एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन के अंदर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, बट वो एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल कंटेन करता है। जैसे ये फंक्शन है, इसके अंदर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो सिंगल वेरिएबल कंटेन करता है। उसके इक्वल टू एक पूरा एक्सप्रेशन होगा जो सेम वेरिएबल कंटेन करता होगा। ये उसका आइडेंटिफिकेशन है कि हम इस तरीके से पहचानेंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन नाम की चीज क्या है कि जो भी अंदर में एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप इसको टी मान लो। तो 3x प्लस 2 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू टी। यहां से आप जैसे टी मानोगे तो आप x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू आएगी यहां से चलो ये हो गया। जैसे आपने x की वैल्यू निकाल ली, अब इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि 60 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू पुट करो तो आ जाएगा 60 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 60 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 एंड दिस इज व्हाट एफ ऑफ टी। ये एफ ऑफ टी के बराबर है क्योंकि आपने इसकी वैल्यू टी मानी है, तो एफ ऑफ टी के बराबर है। और जो भी एक्स की वैल्यू थी वो टी के टर्म में मैंने लिख दिया। ये एफ ऑफ टी जो है, आप एफ ऑफ टी में टी की जगह जैसे ही आप एक्स पुट करोगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6x माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमने क्या किया, हमने इस ये जो एक्सप्रेशन था
उसको मैंने पहले टी लिखा, टी के फॉर्म में ये सारे एक्सप्रेशन लिख दिया और इसको ट्रांसफॉर्म करके एफ ऑफ एक्स निकाल दिया। सो ये बहुत बेसिक है, आप इसको पहचान भी जाओगे नेक्स्ट टाइम से। इस पे उतने क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं आते। लेकिन अब जो फॉर्मेट है जिससे जेईई में भर के क्वेश्चन आते हैं, विच इज कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन। कॉशीज के जो भी फंक्शनल इक्वेशन है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखो, और अगर आप कनेक्टेड रहोगे तो मैं आपको ये बिलीव दिलाता हूं कि आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि हमको इसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो ट्राई टू बी विथ मी फॉर 5 मिनट्स। ध्यान से देखिए, टाइप 2 पे बात करते हैं। तो इस टाइप 2 में पहुंचने से पहले पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार इस सारे टाइप्स को ध्यान से देख लीजिए। आपको क्वेश्चन किस फॉर्मेट का होगा ये भी समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन इस फॉर्मेट का होगा कि आपको फंक्शनल इक्वेशन लिखा होगा, मतलब ये साफ साफ लिखा होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी, क्वेश्चन में अपने आप लिखा होगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये दिया होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, अपने आप ये दिया होगा एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो इसका मतलब ये कि बस हमको पहचानना है कि ये कॉशीज का है या फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का है या फिर वो किस टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको ये दिखा दे रहा हूं कि क्वेश्चन किस किस तरीके से आए हैं, फिर मैं दोबारा इस पाऊंगा ताकि हम इस पर अच्छे से बात कर सकें। ध्यान से देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जब वो बात कर रहा है फंक्शन सच दैट, ये फंक्शनल इक्वेशन अपने आप दिया हुआ ऑलरेडी, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये दूसरा फंक्शनल इक्वेशन भी अपने आप दिया, जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई। इसी तरीके से ये सारा इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन देगा जो कि फंक्शनल इक्वेशन के बारे में बता रहा होगा, दूसरा इंफॉर्मेशन देगा जो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू बता रही होगी, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ माइनस 3/5 की वैल्यू 12 है, और ये जी एक्स वाला एक फंक्शनल इक्वेशन दिया है और उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है जी ऑफ माइनस 1/3 इक्वल टू 2। यही इसी वैरायटी के आपके भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे मेंस और एडवांस में, जैसे ये जे एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। आपको मैं और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे वो ऑलरेडी दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये आपको फंक्शन के बारे में बता रहा है। उसके बाद फंक्शन की कोई वैल्यू दी होगी, फंक्शन की वैल्यू आपको कहाँ पे दी रखी है, यहाँ पे दे रखी है कि अगर आप ये समेशन करते हो कि 2 के बराबर है तो आपको एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 2 निकालना है। फिर आप इसी तरीके से देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एम प्लस एन, एफ ऑफ एम प्लस एफ ऑफ एन, और आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया फंक्शन का एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से क्वेश्चन भरे पड़े हैं कॉशीज के। अब शायद आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि हमको उसको किस तरीके से डील करना है। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3 है, तो ये निकालना है। तो ये जो सिमिलर पैटर्न है मेंस और एडवांस में कई बार आ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन है इसके। अब समझ में आ गया होगा आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसको टैकल कैसे करना है? सबसे पहला तरीका ये कि फंक्शनल इक्वेशन के किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, आपको टाइप पहचानना है। मैं इसीलिए हर टाइप में लिखा हूं हाउ टू आइडेंटिफाई, हम ये पहचानेंगे कैसे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। टाइप 2 जो है वो है कॉशीज फंक्शनल इक्वेशन, उसमें पांचों के पांचों टाइप लिखे हुए हैं, आपको वो 5 के 5 याद रखने और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, पांचों ध्यान से देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो आप मान सकते हो कि एफ एक्स के एक्स के बराबर होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। ये कैसे मान रहे हो सर? आप राइट साइड पे ध्यान दीजिए, के ऑफ एक्स प्लस के ऑफ वाई, जब आप के ऑफ एक्स प्लस के ऑफ वाई लिखोगे तो आपको पता है आप के कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस वाई आएगा, के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। वही है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है जो ऐड हो रहे हैं, अल्टीमेटली उनका इनपुट ऐड हो जा रहा है, वो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड आपको बता रहा है। अगर ये आपको उतना क्लियर नहीं होगा तो ये ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, दो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका इनपुट ऐड हो जा रहा है। वो कब होता है? जैसे आप देख लीजिए ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n, तो जब ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन ए टू द पावर m प्लस n हो जा रहा है, तो यही कहानी है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके बाद उनका इनपुट ऐड हो जा रहा है, विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर ऑफ x। यही कहानी है। तो आपको ये कहानी पहचानते जाननी किस तरीके से होगा। दो फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका इनपुट भी मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज एक्स टू द पावर n, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। अब दो फंक्शन है जो ऐड हो रहे हैं लेकिन उनका इनपुट मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो वो log ऑफ x होता है, log ऑफ x प्लस log ऑफ i इज इक्वल टू log ऑफ xy। ये वही कहानी है, k टाइम्स ऑफ ln x बनेगा ये। तो ये सारी वेराइटीज आपको, ये 5 के 5 वेराइटीज समझनी है कि आपको याद होने चाहिए। ये वेराइटी आएगा तो आपका काम कौन सा ध्यान सुनने का, आपका काम ये राइट वाला पार्ट, ये जो मैंने पिंक कलर में लिखा है, ये काम आपका है। ये क्वेश्चन दिया होगा और आप बताओगे अच्छा फंक्शन ये है, फंक्शन आपने बता दिया। अब फंक्शन बता दिया तो वो फंक्शन की एक वैल्यू भी दिया होगा,
जैसे मैंने आपको दिखाया f(1) दिया होगा, f(3) दिया होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया होगा, आप वही वैल्यू रख के अननोन्स निकालेंगे। क्लियर है? जैसे fx इज टू kx में अननोन k है, fx इज टू a टू द पावर x में अगर मैं फंक्शन को जानना है, मैं फंक्शन का नेचर जानता हूं कि एक्सपोनेंशियल है, मैं फंक्शन का नेचर जानता हूं कि यहाँ पे x टू द पावर n लाइक अलजेब्रिक फंक्शन है, मैं यहाँ पे फंक्शन का नेचर जानता हूं कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, मैं यहाँ पे फंक्शन का नेचर जान रहा हूं, मैं नेचर समझ पा रहा हूं, बट एग्जैक्ट फंक्शन निकालने के लिए मेरे को a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ मेरे को k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे भी मेरे को k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि x टू द पावर क्या आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमको ध्यान से समझना है कि ये राइट वाला पार्ट, ये जो पिंक कलर से लिखा है, ये पार्ट हमारा है, इस पार्ट पे हमको मेहनत करना है। ये क्वेश्चन दिया होगा, हमको ये बताना है कि तू ये फंक्शन है, क्वेश्चन ये दिया होगा, मेंशन्ड होगा, हम बोलेंगे भाई तू f ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x है। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस मेन से एडवांस के, कॉशीज के इस टाइप में, टाइप 2 में हम सारे निपटा देंगे इसी फॉर्म से। शुरू करते हैं, चलिए। देखो जो पहला टाइप ऑफ फंक्शनल इक्वेशन दिया है वो ये है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y। अब दो फंक्शन ऐड कर रहे हैं, उनका इनपुट ऐड हो जा रहा है, kx हो जाएगा फंक्शन। अब आप चाहो तो वेरीफाई यहां से करते सकते हो लगातार, ठीक है। f ऑफ x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, fx इज इक्वल टू kx। तो आपको समझ में आ गया, अच्छा fx जो है वो kx है, तो यहां से आप लिख सकते हो fx इज इक्वल टू kx। अब दूसरा इंफॉर्मेशन देखिए ध्यान से, आपको बोला gx प्लस वाई इक्वल टू g ऑफ x इंटू g ऑफ y है। क्लियर है? अब ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो हमको दिख रहा है दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका इनपुट ऐड हो जा रहा है, a टू द पावर x। सीधे सीधे हम लिख सकते हैं gx इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब कहानी यहां तक हम लिख लिए। अब हमारा काम क्या बनता है, ध्यान सुनिए। हमारा काम ये कि हम इस k की वैल्यू निकालें और इस a की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमको फंक्शन का नेचर पता है बट फंक्शन एग्जैक्टली क्या हमको ये नहीं पता, तो हम ये निकालेंगे, उसके बाद कहानी आगे हमारी बढ़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि f ऑफ माइनस 3/5 12 के बराबर है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो f ऑफ माइनस 3/5 अगर 12 के बराबर है तो यहाँ से आई वुड से f ऑफ माइनस 3/5 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ माइनस 3/5 इज इक्वल टू 12। यहां से k की वैल्यू आ रही है आपके पास -20, k की वैल्यू आ गई, ध्यान से देखिए k की वैल्यू आ गई -20। अब कहानी क्या है, मैंने k निकाल लिया तो मैंने फंक्शन निकाल लिया। फंक्शन क्या है, फंक्शन kx है, तो हमारा f ऑफ x आ गया -20x। एक काम हमने कर लिया। दूसरा काम हमको करना है a की वैल्यू निकालनी है, ताकि मैं ये वाला फंक्शन भी लिख सकूं, फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। तो g ऑफ -1/3 2 दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, g ऑफ -1/3 2 दे रखा है। चल क्यों नहीं g ऑफ -3, g ऑफ कितना है -1/3, वो 2 दे रखा है। देन gx इज इक्वल टू a टू द पावर x है, तो ध्यान से देखिए x की जगह -1/3 पुट करना है। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। जैसे आप दोनों तरफ क्यूब करोगे तो आपको दिख रहा है ये जो पावर 3 है वो दोनों तरफ कट जाएगा, तो दिस विल बी a टू द पावर -1 इज इक्वल टू 8। सो a की वैल्यू आ रही है आपके पास 1/8, a की वैल्यू आ गई 1/8। तो अब आपको gx पता चल गया, gx है हमारा a टू द पावर x, तो 1/8 टू द पावर x है हमारा gx। इसके बाद हम लोग थोड़ा फ्लो थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, तेज कर लेंगे, बट अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दिस इज एफ एक्स, दिस इज जी एक्स। अब हमसे जो पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। यहां तक हमने काम कर दिया है। देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1/4 प्लस जी ऑफ -2 -8 एंड जी ऑफ 0।
अब देखो ये क्वेश्चन लगभग 10th का बन गया, तो अब इसके बाद हम लोग बहुत आराम से बना लेंगे। एफ ऑफ 1/4 निकालना है, तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स है। एक्स में 1/4 पुट करूंगा तो एक्स की वैल्यू जैसे ही 1/4 होगी तो यहाँ से आ रहा है -5, सही है। तो एफ ऑफ 1/4 की वैल्यू आ गई -5। अब मेरे को जी ऑफ -2 पुट करना है, तो जैसे एक्स की जगह -2 पुट करूंगा तो 8⁻² हो जाएगा, विच इज 64। तो ये 64 है, दिस इज -8 एंड जी ऑफ 0, तो जी ऑफ 0 विच इज दिस, अब इसकी वैल्यू आ रही है 1, तो इंटू 1 हो गया। अब ध्यान से देखिए -5 + 64 इज 59, 59 - 8 इज 51, सो 51 इज द आंसर। तो आप कितना आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, तो आप खुद देख लो, है ना। तो प्लीज इस सारे वेराइटीज पे ध्यान दीजिए। मैंने बहुत सीक्वेंस मेंटेन करने की कोशिश की है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, कि एक एक कहानी शुरुआत से लेके चलते जाएं और कहानी को कनेक्ट करें पूरे। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए फिर से आपको जो इंफॉर्मेशन दिया वो ये दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। जैसे ही मैं इस फंक्शन को देखूंगा, मेरा काम ये है कि मैं इसका वो फंक्शन बताऊं जो इसका नेचर है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनका इनपुट ऐड हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन कौन सा है, इसका फंक्शन a⁻x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमको यही लिखना है कि यहां से वी कैन से कि fx तो हमारा क्या है, a⁻x है। अब हमसे क्या पूछ रहा है ये देखना है, हमसे ये इंफॉर्मेशन दे रखा है। इसके बाद ये वाला जो कि इंफॉर्मेशन है, x अगर 1 से इंफिनिटी तक जा रहा है तो वैल्यू 2 के बराबर आ रही है। हम इस पे fx पे अप्लाई कर देते हैं इसी इंफॉर्मेशन को। x from 1 to infinity a⁻x and this is equals to 2। ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज a प्लस a स्क्वायर ये आपको जीपी दिखाई दे रहा होगा, और जीपी का इनफाइनाइट सम का आंसर अगर आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा जीपी है उसमें कॉमन रेशियो की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इनफाइनाइट जीपी के सम का, विच इज a/1 - r। r इज द कॉमन रेशियो। यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो खुद भी a ही है, तो आप यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाओगे वो होगा a/1 - a इज इक्वल टू 2। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 - 2a विच इज 3/2, सॉरी 2/3। 3a = 2 आ रहा है तो 2/3, यस a = आ गया 2/3। चलिए देखिए, मैंने a निकाला मतलब मैंने फंक्शन निकाल लिया बहुत आराम से। तो fx इज इक्वल टू आ गया 2/3 टू द पावर x। अब यहां से मेरा फंक्शन आ गया, मेरे से पूछ कर है f ऑफ 4/f(2), तो f ऑफ 4 निकाल लेते हैं, 2/3 टू द पावर 4 और f ऑफ 2 क्या हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2। तो यहाँ से आ गया 2/3 की पावर 2 विच इज 4/9। 4/9 इज द करेक्ट आंसर। बस इतना ही करना है आपको, बार बार फंक्शनल इक्वेशन पहचानना है, आपको देखना है कि उस फंक्शन का नेचर क्या है, और आपके पास a की वैल्यू या फिर जो भी अननोन है उसकी वैल्यू निकालनी है और फंक्शन निकालना है कि फंक्शन एग्जैक्टली है क्या। क्लियर है? आगे बढ़ते जाते हैं, ये करते जाते खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से आपको एक फंक्शन इक्वेशन दे रखा है, उससे हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि ये फंक्शन कहना क्या चाहता है। हम जैसे ही इस क्वेश्चन को देखेंगे हमको समझ में आ गया यार ये जो फंक्शन है इसमें हम दो वैल्यू ऐड करें, अल्टीमेटली वैल्यू जो हमारा जो इनपुट है वो ऐड हो रहा है, विच इज k इंटू एक्स। तो अगर k इंटू एक्स है तो मैं यहां से लिख सकता हूं जो f ऑफ m होगा वो k इंटू एम होगा। ये आ गया मेरा f ऑफ m। अब मेरे को k की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास हमारा फंक्शन आ जाएगा f ऑफ m। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो m की जगह जैसे ही मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे को f ऑफ 1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 1, और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो k की वैल्यू भी आ गई अपने आप 1। तो k की अगर वैल्यू 1 आई है तो मैं बोल सकता हूँ f ऑफ m इक्वल टू m आएगा डायरेक्टली, क्योंकि k की वैल्यू 1 है। तो यहां से f ऑफ m की वैल्यू आ गई m।
चलो बढ़िया, एफ ऑफ एम की वैल्यू आ गई। तो अगर एफ ऑफ एम की वैल्यू एम है तो एफ ऑफ एन की वैल्यू एन होगी, एफ ऑफ एस की वैल्यू एस होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी। सिंपल। तो मतलब कुल मिला के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन दे रखा है, तो हमसे बोल रहा है कि यार इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकालनी है। देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर लैम्डा सच दैट दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन इक्वल टू 22 का स्क्वायर, मतलब 2022 का स्क्वायर है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर समझते हैं वो क्या है। तो ध्यान से देखिए, k इक्वल टू 1 टू 2022 और एफ ऑफ लेमडा प्लस के, तो हमको पता चल गया एफ ऑफ एम इक्वल टू एम है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ लेमडा प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस के, दैट्स इट। तो यहाँ पे लेमडा प्लस के दे रखे हैं और ये होना चाहिए 2022 के स्क्वायर से छोटा, ये लेमडा प्लस के। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं k इक्वल टू 1 टू 2022 लेमडा प्लस k इक्वल टू 1 टू 2022, यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2022 का स्क्वायर। ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ n विच इज 2022। तो यहां से जो हम पहुंच गए, यहां से आपका फॉर्मूला लगेगा नेचुरल नंबर का सम n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 2022 2023 डिवाइड बाई 2, सही है। तो यहां से आप पहुंच गए और ये है आपका लेस देन इक्वल टू 2022 का स्क्वायर। यहाँ से वी कैन सी दैट कि भाई 2022 यहाँ पे भी है, 2022 यहाँ पे भी है और 2022 यहाँ पे भी है, तो ये कट जाएगा। देखो क्या बच रहा है, लेमडा टाइम्स ऑफ ओनली लेमडा बच रहा है यहाँ पे, लेमडा 2023 डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2022, ठीक है। तो मेरे को लेमडा की क्या निकाली, लार्जेस्ट वैल्यू निकाली कि लेमडा मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। सो लेमडा लेस देन इक्वल टू, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है लेमडा की, 2022 माइनस 2023 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 4044 माइनस 2023 4044 माइनस 2023 डिवाइड बाई 2, ये कहानी है। अब यही लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब इसमें हमको देखना है नेचुरल वैल्यू कितनी आ रही है, नेचुरल वैल्यू 4044 माइनस 2023, तो 21 तो वैसे ही हो गया, तो मतलब 2021 है, 2021 डिवाइड बाई 2, तो 1010.5, सो 1010 इज द आंसर, सो 1010 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब एक बार देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, 1010.5, सो लेमडा इक्वल टू 1010। क्लियर है, आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से आपको उसने कॉशीज दे रखा है। अब इस कॉशीज को पहचानना है कि ये फंक्शन कौन सा है, और एक इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है विच इज दिस एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3। तो हमसे कुछ ना कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। फंक्शन बी है, फंक्शनल इक्वेशन दिस ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, f1 इक्वल टू 3 दे रखा है और ये 3279 के बराबर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है कि ये समेशन कहां तक हो रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। ये आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। जैसे इस फंक्शन को देखोगे तो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके इनपुट ऐड हो जा रहे हैं। तो फंक्शन कौन सा है, ए टू द पावर एक्स, तो ए टू द पावर एक्स यहां से आ जाएगा हमारा एफ एक्स, अब ये एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स और यहाँ पे f1 का एक इनपुट दे रखा है कि भाई f1 3 के बराबर है, तो मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, f1 3 के बराबर है। तो यहां से मेरे को मिल गया a की वैल्यू 3 के बराबर है, एंड इफ a इज इक्वल टू 3, सो यहां से fx की वैल्यू आ जाएगी a टू द पावर ऑफ x विच इज 3 टू द पावर ऑफ x। तो fx आ गया 3 टू द पावर x। अब हमसे जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि इस समेशन की वैल्यू जो है वो 3279 है, तो ये समेशन कहां तक हो रहा है। सो ध्यान से देखिएगा, k इक्वल टू 1 टू n एंड दिस इज f ऑफ k,
एफ ऑफ के क्या है हमारा a टू द पावर k विच इज 3 की पावर k, तो ये अल्टीमेटली ये 3 टू द पावर ऑफ k एंड दिस इज इक्वल टू 3279। अब k 3 टू द पावर k है तो हमको दिख रहा है यार ये 3 फिर 3 स्क्वायर फिर 3 क्यूब फिर 3 की पावर 4, ये क्या है हमारा जीपी है, समेशन ऑफ जीपी। तो समेशन ऑफ जीपी क्या होता है a टाइम्स ऑफ r टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, तो ये होता है हमारा समेशन ऑफ जीपी। तो हमको यही देखना है कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू भी 3 है, r की वैल्यू भी 3 है, तो 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू 3279। अब बाकी कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो, इसके आगे का n की वैल्यू आपको निकालनी है डायरेक्टली। तो चाहो तो आप यहाँ से आप पहले से 3 3 कट कर दो, जितना ये कट हो सकता है, तो ये 3 1 जा 3 फिर 0 3 9 जा 27 3 3 जा 3 1093 आ गया, सही है। फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 6 होगा, दिस इज 18 8 एंड दिस इज 2 एंड प्लस 1, तो आ गया 2187 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। अब n की वैल्यू निकाल लो कितना भी आ रहा है, ठीक है, कि n की किस वैल्यू के लिए 2187 आ रहा है, तो 3 की पावर 6 तक तो आप जाओगे ही जाओगे देखने, तो वैसे ही कुछ एक्सप्रेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो। 2187 है ना, 2187 मैंने क्या लिखा है 2187 भाई है 2187 3 की पावर n, तो आप n की वैल्यू चेक कर सकते हो कि कितना आ रहा है, विच इज k इक्वल टू 7, सही है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ये भी जेई का क्वेश्चन है, आपको फिर से वही पहचानना है कि यार आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, और इंफॉर्मेशन ये कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है 1/5। इस इंफॉर्मेशन से हम ये बोलेंगे दो वैल्यूज इनको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा है, इनपुट ऐड हो जा रहा है, सिंपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स आएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से फंक्शन तो लिख सकते हैं कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1/5 दे रखा है, तो एफ ऑफ 1 के इंटू 1 इज इक्वल टू 1/5, तो हमसे मिल गया k की वैल्यू 1/5, तो हम यहां से बोल सकते हैं जो हमारे एफ एक्स आ गया है एफ एक्स इज इक्वल टू x/5, ये हमारा एफ एक्स आ चुका है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि ये निकालो। तो ध्यान से देखिए, हमसे एक्सप्रेशन पूछा एक समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू m एफ ऑफ n क्या है n/5, सो राइट n/5, और बाकी सबको सेम n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 n प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, सॉरी 1/12। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है m की वैल्यू निकालनी है कि m किसके बराबर है। चलो देखो, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये जो है वो आप आराम से यहाँ पे टेलीस्कोपिंग अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप n को n से काट दो, चलिए बढ़िया। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये 1/5 बाहर ले लो, ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में 1 है, नीचे में n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n इक्वल टू 1 टू m, एंड इसकी वैल्यू आ रही है 1/12 के बराबर। देखो ये यहाँ से आपको दिख रहा है ये n प्लस 1 है, ये n प्लस 2 है, तो ये जो सीरीज है वो चलते जा रही है n प्लस 1 फिर n प्लस 2। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे ये ऊपर में कचरा है, ठीक है, आप टेलीस्कोपिंग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको करते हैं, बट हमारे चैनल पर टेलीस्कोपिंग का बहुत डिटेल वीडियो डल रखा है, जहाँ पे आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा टेलीस्कोपिंग हम किस तरीके से बहुत फन वे में करते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सीरीज है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये करना कैसे होता है। अगर आपके पास ऐसा कोई समेशन है जहाँ पे ऊपर में कुछ ना कुछ लिखा हो और नीचे में ऐसी सीरीज बन रही हो, एफ ऑफ आर हो, एफ ऑफ आर प्लस 1 हो, एफ ऑफ आर प्लस 2 हो, ऐसे चलते जा रहे हैं, तो आपको ध्यान ये देना है कि जो कचरा है इस कचरे की जगह पे एफ ऑफ लास्ट माइनस एफ ऑफ फर्स्ट करना है, सिंपल। तो यहाँ पे दो ही सीरीज है जहाँ पे n प्लस 2 है, ये एफ ऑफ आर है तो ये एफ ऑफ आर प्लस 1 है, n प्लस 2 n प्लस 1 है, तो इस कचरे की जगह पे आपको n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 करना है। तो इस कचरे की जगह पे आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे n प्लस 2 एफ ऑफ लास्ट माइनस एफ ऑफ फर्स्ट, n प्लस 2 लास्ट में और फर्स्ट में क्या है n प्लस 1, तो n से n चला गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है 1,
तो ऑलरेडी यहाँ 1 दे रखा है, बस आपको इस 1 की जगह ये लिखना है। और अगर लेट से 2 आता है तो मैंने 2 से डिवाइड करना था, फिर 2 से डिवाइड करता ये 1/10 आ जाता। सो 1/5। आप एक बार टेलीस्कोपिंग का वीडियो भी देख सकते हैं कैट्जा चैनल पे। टेलीस्कोपिंग का बहुत डिटेल वीडियो है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। आपको हर एक टाइप का टेलीस्कोपिंग वहां पे देखने को मिलेगा। ये बहुत बेसिक सा टेलीस्कोपिंग है। n+2 माइनस n+1 डिवाइड बाई n+1 n+2। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया n+2 से n+2 चला रहेगा, तो हमारे पास आएगा 1/5 समेशन ऑफ n = 1 to m। एक मिनट, हेलो मैं क्लास में बाद में करना कॉल। n = 1 to m, यहाँ पे n+2 है, ये n+2 है, एक बार ये n+2 डिवाइड बाई समथिंग होगा, n+1 डिवाइड बाई ओवरऑल होगा, तो n+2 से n+2 कट जाएगा, बचेगा आपके पास 1/n+1। ध्यान से देखिए 1/n+1 बोर्ड में दिख रहा है, हाँ ठीक है, माइनस, अब ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 1/n+2। हाँ अब आप डायरेक्टली देख सकते हो कि ये, हाँ ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है। जैसे आप अगर टेलीस्कोपिंग देखोगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, बट अपने तरीके से भी आप टेलीस्कोपिंग कर सकते हो। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ये हमारे पास ये छोटा वाला एक्सप्रेशन है, ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है। तो जब भी आप टेलीस्कोपिंग में यहाँ तक पहुंच जाओ कि आपके पास छोटा एक्सप्रेशन और बड़ा एक्सप्रेशन आ जाए और बीच में माइनस का साइन हो, तो बड़े एक्सप्रेशन में बड़ी वैल्यू डाल दो, छोटे एक्सप्रेशन में छोटी वैल्यू डाल दो, डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो कहानी है वो हमारे फेवर में आ चुकी है। अब बड़े एक्सप्रेशन में बड़ी वैल्यू, छोटे एक्सप्रेशन में छोटी वैल्यू, तो ये हमारा छोटा एक्सप्रेशन यहाँ पे 1 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/5 टाइम्स ऑफ वो हो जाएगा 1/2, और वहां पे बड़ी वैल्यू विच इज m+2 हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू 1/12। आ रहा है समझ में? तो यहां तक आप पहुंच गए। अब यहां से m की वैल्यू बहुत आराम से आ जाएगी, मैं फिर भी लिख के दिखा देता हूं। 1/5 1/2 माइनस m+2, और यहाँ पे क्या है 1/2 माइनस 1/n+2 इज इक्वल टू 1/12 इज इक्वल टू 1/12। हाँ चलिए ध्यान से देखिए, तो ये हो गया हमारा, दिस इज 1/10 और 1/10 उधर ही भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ लेट्स से 5 ही पहले भेज देते तो कितना हो गया 1/2 माइनस 1/m+2 इज इक्वल टू 5/12। अब 1/2 भेज देते हैं, माइनस 1/m+2 इज इक्वल टू 5/12 माइनस 1/2। कितना हो जाएगा ये, पहले 5 माइनस 6 विच इज माइनस 1/12 आ जाएगा यहाँ से, और माइनस माइनस कट गया तो हमारे पास आ गया m+2 इज इक्वल टू 1/12 सिंपल। तो m इज इक्वल टू आ गया 10, m इक्वल टू 10 इज द आंसर। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, है ना। कमेंट में कमेंट करने से क्या होता है, हमको मोटिवेशन मिलता है कि वीडियोस बनाते जाएं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चों तक जा रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है। इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है इस पर। चलिए तो इसका आंसर आ गया m इक्वल टू 10। बढ़िया, तो एक बार आंसर भी देख लेते हैं अगर हमारे पास सॉल्यूशन दिया हो तो, नहीं दिया हुआ है। अब आता है वेरी स्पेशल एक्सप्रेशन इन फंक्शनल इक्वेशन, बहुत स्पेशल फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो वो स्पेशल फंक्शनल इक्वेशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एकदम भर भर के। इवन ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि ये बोनस क्वेश्चन है, आपको फ्री में मार्क्स देके जाएगा, तो आप जरूर करके जाएंगे इस टाइप का एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन पहचानते कैसे हैं, इस पर बात करते हैं। यार ये पहचान में कैसे आता है, ये पहचान में ऐसे आता है। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि वो किस तरीके का दिखता है, फिर हम पहचानते कैसे हैं इस पर बात करेंगे। देखिएगा ये हल्का सा एसएनएस टाइप का लगता है कि यार इसमें कुछ ना कुछ ऐड वर्ड करने के लिए बोल रहा है। लेट्स से ये एक्सप्रेशन है जहाँ पे आपको इस टाइप का समीशन दे रहा है, ठीक है। तब ये पहचानते कैसे हैं कि यार ये क्वेश्चन इस वैरायटी का और इसको हैंडल कैसे करना है। मैं इसका हैंडल करने का जनरल मेथड और शॉर्टकट दोनों बता दूंगा। ध्यान से देखिए कि हम इसको पहचानते कैसे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई में जो एक्सप्रेशन होगा वैसा होगा a⁴x अपॉन a⁴x प्लस √a, ये होगा हमारा फंक्शन। ये फंक्शन होगा, फंक्शन पहचान लो, a⁴x डिवाइड बाई a⁴x प्लस √a, ये हमारा
जनरल फंक्शन है जो इसमें यूज होता है। अब बाकी क्वालिटीज क्या है इस पर ध्यान देते हैं। बाकी चीज ऐसी है कि इसमें जो समेशन दिया होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो समेशन दिया होगा, जो समेशन वाली सीरीज है, तो जो पहला टर्म का नंबर दिया हुआ है और जो लास्ट टर्म का नंबर दिया हुआ है, उन दोनों को अगर ऐड करें तो 1 आता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो सर? मतलब ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख दिया f ऑफ 1/99, ठीक है, 1/99 दिया हुआ, तो वहां पे जो नंबर होगा, जो लास्ट में यहां पे जो नंबर होगा वो होगा 98/99, f ऑफ 98/99। तो इन दोनों को ऐड करो यहाँ पे, 1/99 प्लस 98/99, तो ये 99/99 विच इज 1। तो ये वाला सिनेरियो दिया होता है, जो पैटर्न बनता है वो इस तरीके का पैटर्न बनता है, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म, इन दोनों के बीच में जो नंबर दिया हुआ इनपुट, उन दो इनपुट को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा हमेशा। और एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अगर एक्सप्रेशन ऐसा दिखाई नहीं भी दे रहा है तो आपको मेन जो ध्यान देना है वो इस चीज पे ध्यान देना है कि ये क्या दे रखा है। क्लियर है? चलिए इस पे बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए ध्यान से इस फंक्शन को। अब इसकी खास बात बता रहा हूं, देखो अगर ऐसा है जैसे यहां पे लिखा हुआ है ये, तो आपको ये पता चल गया है, बहुत बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये पता चल गया है कि ये वाला जो इनपुट है और ये वाला इनपुट है, इन दोनों इनपुट को ऐड करें तो 1 आता है। तो अगर एक इनपुट x है तो दूसरा इनपुट क्या है? 1 माइनस एक्स। तो इफ दिस इज x, इस ये अगर इनपुट x है तो मतलब अगर ये f ऑफ x है तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो इस फंक्शन की खासियत ये होती है कि ये जो f ऑफ x है, अगर ये अपने f ऑफ 1 माइनस एक्स से ऐड हो जाए तो ये f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स ये 1 के बराबर होता है। अगर ये फंक्शन है तो, अगर ये फंक्शन है तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स डायरेक्ट 1 के बराबर होता है। तो हमको तुरंत सॉल्व करना है एकदम चुटकियों में। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन दूसरा है, फिर भी हमको फंडामेंटल पता है। फंडामेंटल क्या है कि हमको वेरीफाई करना है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अगर ऐड करें तो वैल्यू कितनी आ रही है, और वैल्यू जितनी भी आ रही होगी उस हिसाब से हम गेम करेंगे। ध्यान से देखना कि ये क्यों किया हम, ये इसलिए किया क्योंकि हमको f ऑफ x दे रखा है। तो अगर ये लेट से अगर f ऑफ x है तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है। तो मैं देख रहा हूं कि इन दोनों को ऐड करने पे एक्चुअली आ क्या रहा है, तो मेरे को पता चला अच्छा इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और वो कांस्टेंट वैल्यू तो बहुत अच्छी है, वो तो 1 आ रही है। तो इवन ये भी हो सकता है, ध्यान सुनना, फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर f ऑफ 1 है, यहाँ पे लेट से कोई वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू है इन दोनों को ऐड करने पे लेट से 7 आ गया। मैं यहाँ पे एक वैल्यू, ये जो इनपुट है और यहाँ पे जो इनपुट है, ये दो इनपुट को मैं ऐड किया और ऐड करने के बाद मेरा आंसर 7 आ गया। इसका मतलब अगर ये f ऑफ x है तो ये f ऑफ 7 माइनस एक्स है। तो मैं यहाँ पे अब ये चेक नहीं करूंगा f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स, मैं उस समय पे चेक करूंगा f ऑफ x प्लस f ऑफ 7 माइनस एक्स वो किसके बराबर आ रहा है। क्या बात क्लियर है? फंडामेंटल हमारा यही है। हमको पता है कि शॉर्टकट ये डायरेक्ट हमारा आंसर बनाता है, बट अगर हमको इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा कांस्टेंट है वो 2 आ गया, तो मैं f ऑफ x प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स चेक करूंगा। तो मैं इस चीज को जनरल फॉर्म में लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, हमको करना क्या है। हमको करना ये कि अगर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है अगर वो f ऑफ x है और जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म f ऑफ a माइनस एक्स है, तो अगर आप इन दोनों इनपुट को ऐड करो तो इन दोनों के इनपुट को ऐड करने के बाद आपको दिख रहा है x प्लस a माइनस एक्स विच इज a। तो आपको चेक क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको चेक करना है f ऑफ x प्लस f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू कौन सी वैल्यू आ रही है, क्या कांस्टेंट आ रहा है, ये चेक करना है। जैसे यहाँ पे अभी f ऑफ x है, ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है, तो आप इन दोनों को ऐड करके चेक कर रहे हो कि वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही। चलिए क्वेश्चन पे आएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब ये आपको डायरेक्ट वही वैरायटी दे रखा है, ये 4 टू द पावर x है, ये भी 4 टू द पावर x है, ये रूट ऑफ 4 है विच इज 2। तो आप इसका आंसर आपको डायरेक्टली पता है कि यहाँ पे f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ये आपको पता है। कहां से पता है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जहां पे a टू द पावर x प्लस रूट ऑफ a है, तो ये रिलेशन वो होल्ड करता है फंक्शनल इक्वेशन का, तो हम डायरेक्टली इसमें आंसर लिख सकते हैं ये चीज। बट फिर भी हमारा फंडामेंटल क्या बोलता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो लास्ट टर्म है सीरीज यहां तक चल रही है, तो ये जो लास्ट टर्म है इन दोनों को ऐड करो, जो इनपुट है 1/40 39/40 ऐड करोगे हो जाएगा 40/40 विच इज 1। तो मतलब इन दोनों को ऐड करने पे 1 आ रहा है। तो अगर ये f ऑफ x है तो ये f ऑफ 1 माइनस एक्स है। यहां पे देखो अगर ये f ऑफ x है तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट टर्म है वो f ऑफ 1 माइनस एक्स है, और हमको एक्चुअली पता है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स 1 के बराबर है। सर आपको कैसे पता चला?
यहाँ पे आप वैल्यू रखो, ऐड करके चेक कर लो, अगर आपको टाइम बर्बाद करना हो तो आप कर लो, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज इस एक्सप्रेशन में होता ही है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2020। अब देखिएगा ध्यान से, मैं बता दिया हूं कि आपको चेक कौन सा करना है, आपको वो टर्म चेक करना है जो ये पहले वाला इनपुट और ये लास्ट वाला इनपुट, जो सीरीज चल रही है उसके पहले वाले इनपुट और लास्ट वाले इनपुट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखना है कि वो कौन सा कांस्टेंट आ रहा है। अगर वो ए आ रहा है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इस फंक्शन में चेक करके देखना है कि वैल्यू किसके बराबर आ रही है। जैसे यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने पे 1 आ रहा है, 1/40 39/40 ऐड करने पे 1 आ रहा है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स जो कि दिया हुआ है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स निकालेंगे, ऐड करेंगे, हमको पता चलेगा 1 ही आएगा उन दोनों को ऐड करने के बाद। तो जब ऐड करने के बाद 1 आ रहा है इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पे 1 आ रहा है, फर्स्ट सेकंड लास्ट और सेकंड और सेकंड लास्ट को ऐड करने पे 1 आ रहा है। तो इसी तरीके से हमको देखना है कि यहां से यहां तक कितने पेयर बन रहे हैं। देखो 1 से लेके 39 तक, तो टोटल 38 पेयर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो मतलब 19 पेयर तो बन रहे, 19 पेयर तो यहाँ पे बन रहा है ऑलरेडी। बढ़िया। अब कौन सा पेयर नहीं बन रहा होगा, ध्यान सुनना, कौन सा पेयर नहीं बन रहा होगा, 1/40 2/40, तो 20/40 जो होगा उसका पेयर नहीं बन रहा होगा। 20/40 क्या होगा, एक्चुअली एफ ऑफ 20/40 जो होगा वो होगा एफ ऑफ 1/2, उसका पेयर नहीं बन रहा, वो खाली है। तो यहाँ पे ऑलरेडी -1/2 दे रखा है, एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ 1/2, ये दोनों कट गए, मतलब ये सब चले गए, तो आंसर इज 19, दैट्स इट, खत्म। समझ में आ गया। तो इतना आपको अगर समझना है तो इसके कई सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है, तो आपको वो सारे करने हैं। एक क्वेश्चन है जो इस फॉर्म में नहीं, मैं आपको वो होमवर्क दूंगा, आपको वो जरूर करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये ए टू द पावर एक्स है, ए टू द पावर एक्स है प्लस रूट ऑफ ए, 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर एक्स प्लस रूट ऑफ 2। तो आपको पता है कि अच्छा अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसका एफ ऑफ 1 माइनस एक्स जो होगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। और आपसे ये पूछ रहे, ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा आई इक्वल टू 1 टू 81, तो आप कहानी है कि एफ ऑफ आई बाई 42 है, तो शुरुआत ऐसा होगा एफ ऑफ 1/42 प्लस एफ ऑफ 2/42, ऐसे चल रहा होगा कहानी। और चलते 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 हम कहां तक जाएंगे, एफ ऑफ 81/42, यही है। तो देखो अब आपको ऐड करना है इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों वैल्यू को ऐड करो, तो ये 1/42 है, 81/42 है, तो ये हो जाएगा 82/42, है ना। अब 82/42, इवन ये भी हो सकता है, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये क्वेश्चन जब हमने निकाला है, ठीक है, तो ये टाइपिंग करवा के निकाला है, तो हो सकता है ये इसमें कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर भी हो सकती है कि हो जाए, ठीक है, बट आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है कि फंडामेंटल हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है शायद इसमें कुछ ना कुछ एरर हो सकता है। अगर नहीं होगा तो हमको यही करना है कि ये पूरी सीरीज लिखनी है और इस सीरीज में लिखना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है और इस लास्ट टर्म को ऐड करने के बाद क्या आ रहा है। तो अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो 82/42 आ रहा है, ठीक है। अब ये 41 होता तो बढ़िया रहता, ये 42 आया मेरे साथ, या फिर ऊपर में 84 होना चाहिए, तो देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, हल्का फुल्का सा हो सकता है कि वो, ठीक है, अदरवाइज वी कैन मैनेज समवॉट। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यार इस तरीके से अरेंज होगा, आपको फर्स्ट और लास्ट ऐड करते जाना है और सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप देख लो और कमेंट बताओ ये सही है फिर गलत है, जो भी है एक बार देख लो, ठीक है। अदरवाइज जो मेरा मानना है वो यही है कि यार ये दोनों को ऐड करने पे 1 या 2 कुछ ना कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। 82/42 कुछ अजीब वैल्यू आ रही है, कितना आ रहा है, ये आ गया अपना 41, ये आ गया 21, ठीक है। अगेन इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ और कुछ हो नहीं सकता, ये 41/21, तो देयर मस्ट बी अ माइनर मिस्टेक इन क्वेश्चन, तो उसको अपन बाद में देख लेंगे, कमेंट कर लेना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको दिखा है 2x 2 टू द पावर x प्लस 2 है, फिर यहाँ 2 टू द पावर x प्लस 1 है, 2 टू द पावर x प्लस 2 है, ऊपर में 16 है, नीचे में 32 है। तो आपको इस पे ना ध्यान देकर आपको फिर से फंडामेंटली इस पे ध्यान देना है। अब ध्यान से देखिए कि 1/15 है और ये 59/15 है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा 60/15 विच इज 4। तो मतलब मैं फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को जब ऐड कर रहा हूँ तो जो आंसर आ रहा है, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को ऐड कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है, मैं सेकंड वाले को और सेकंड लास्ट को ऐड करूंगा तो फिर से 4 आएगा। तो हमको यही समझना है कि अगर आप फर्स्ट, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप फर्स्ट और लास्ट ऐड करने पे अगर आपका आंसर ए आ रहा है तो आपको इन दोनों को ऐड करके चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक काम करो, बहुत बेसिक सा काम करना है। देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, ये हमारा एफ ऑफ एक्स है, इसको लिख लो जैसा भी है,
हमारा फंक्शन दे रखा है, ठीक है, बढ़िया। अब आपको करना क्या है, अब आपको 4 माइनस एक्स भी निकाल लेना है, एफ ऑफ 4 माइनस एक्स। फोर माइनस एक्स रख लो, तो 4 माइनस एक्स कहाँ से आ जाएगा, 2 एक्स रहेगा, 4 माइनस एक्स डाल दो, सो 4 माइनस एक्स प्लस 2, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा ये, प्लस 16 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ये 4 माइनस एक्स करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स करेगा 4 माइनस एक्स तो 8, पहले तो 8x हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4, नहीं एक्स करेगा 4 माइनस एक्स करना है ना मेरे को, तो दिस इज 8 माइनस 2x यहाँ पे आ जाएगा, बढ़िया। और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 2 विच इज अगेन 6 माइनस एक्स, यहाँ पे दिस इज 32। ये देखो ये आ गया एफ ऑफ 4 माइनस एक्स, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। हमको इन्हीं दोनों को ऐड करके चेक करना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है। तो देखो ऐड करना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि कैसे करें क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम करना है, मैं बता रहा हूँ। देखो करना ये, इतना मेहनत मत करो, आप यहाँ पे एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट कर लो, कोई भी रैंडम से वैल्यू 1 2 3 5, ठीक है। इवन अगर 0 रख के चेक कर सकते हो तो एक बार 0 रख लो, चलो 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 0 रखेंगे ये 4 हो जाएगा, बल्कि 0 नहीं, एक बार 1 ही रख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 1 रख लेते हैं, एक्स की जगह 1। जैसे आप एक्स की जगह 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 विच इज 8, 8 प्लस 16 24, 2 की पावर 1 रखेंगे ये हो जाएगा 2 प्लस 3, फिर ये भी 8 हो जाएगा, है ना, तो ये भी 8 हो गया, तो 8 और ये हो जाएगा फिर से 1 प्लस 3, ये भी 8 हो गया, और ये 32, तो 24 16 प्लस 32 इज 48, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। उसको चेक कर लेते हैं, एक्स जगह 1 रखिए, ये आ गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा कितना, 2 की पावर 3 8 है, 4 16 5 16 32, तो 5 ये आ गया 32, ये प्लस 16 इज 48, ऊपर में 48 आ गया। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स की जगह 1 रखी है तो 8 माइनस 2 2 की पावर 6, अगेन 2 की पावर 6 इज 64, और यहाँ पे 2 की पावर 5 विच इज 32, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 64 इज 128, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 टाइम्स में 1, एक मिनट, 3 एंड 2, फिर ये कितना जा रहा है 6 एंड दिस इज 16, अभी भी जा रहा है, दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट 8, 3/8, तो ये 1/2 और 3/8 इन दोनों को ऐड कर लो आप, ये कहानी है। तो इन दोनों को जैसे ऐड करें तो कितना आ रहा है, दिस इज 4 प्लस 3 7/8, 7/8 आ रहा है, देख लो ध्यान से, 4 प्लस 3 7/8, इसका मतलब आप इन दोनों को ऐड करो तो ये 7/8 के बराबर आ रहा है, 7/8 फिर से 7/8 फिर 7/8, तो हमको एक्चुअली देखना है कि कितने पेयर्स बन रहे हैं, कितने पेयर्स बन रहे हैं। तो यहाँ से देख लो एक पेयर, अब 1 से लेके 59 तक जाना है, तो 1 से लेके 59 तक जब जाएंगे हम लोग ना, तो हमको दिखाई दे रहा है कि 58 तक तो पेयर बनाने में हेल्प करेगा, तो इसको 58 मतलब विच इज 58 है ना, तो हमको 29 आई गेस 29 टर्म्स हमको पेयर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, सही है, 29 टर्म्स हेल्प कर रहे हैं, तो 29 पेयर तो यहाँ से बन जाएंगे। एक खाली रहेगा, वो एक खाली कौन सा है, वो 30/15 है विच इज एफ ऑफ 1/2, उसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, 20 वाला टर्म जो है। तो इसका मतलब यहाँ से 8 और 29 पेयर्स बन गए, तो 29 टाइम्स ऑफ 7/8 प्लस एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 1/2 हमको एक बार निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ 1/2 कहाँ से आएगा, यहाँ पे एक्स का 1/2 डालेंगे तो एफ ऑफ 1/2 आएगा, फिर इसके बाद आप आगे सॉल्व कर लोगे, यही कहानी अब इसके आगे देख लेना, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली समझ में आ गया कि हमको करना क्या रहेगा, हमको ये करना रहेगा कि आप इस फंडामेंटल पे ध्यान दो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये कितनी आ रही है इन दोनों को ऐड करने के बाद। अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद 4 आ रहा है तो आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है और एफ ऑफ 4 माइनस एक्स निकालना है, इन दोनों को ऐड करके चेक करना है, ऐड किया तो आया 7/8 और 8 बाद में मल्टीप्लाई करने के लिए है भी, तो अल्टीमेटली ओवरऑल मल्टीप्लाई करके हम इंटीजर तक आ जाएंगे, तो वो बात की बात आप देख लेना। चलिए इसको देख लो, अगेन यहाँ पे 2 इंटू ई टू द पावर ऑफ 2x है, यहाँ e टू द पावर 2x है प्लस ई है, अब ये 2 आया है एक्स्ट्रा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि जब आप पहला और ये दोनों को ऐड करो इन दोनों को, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x ऐड करने पे कितना आ रहा है आपको ये चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 1/x ऐड करने पे मतलब इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है,
तो आप दोबारा इन पे चेक करोगे, चेक करने के बाद आपको देखना है कितने पेयर बन रहे हैं और क्या आंसर आएगा। क्लियर है? अब आता है साइक्लिक फंक्शन। साइक्लिक फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लिक फंक्शन में क्या करना है आपको कि सबसे पहले पहचानते कैसे हैं साइक्लिक फंक्शन को, ध्यान से देखिएगा। साइक्लिक फंक्शन पहचानने के लिए खैर ये सारे होमवर्क्स हैं आपको देखने हैं, ठीक है, ये भी होमवर्क दे रहा हूं मैं। इसके आगे का पार्ट भी आपको करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसका आगे का पार्ट भी आपको करना है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो होमवर्क। इसके आगे का पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे टोटल पेयर्स बन रहे हैं 29, ठीक है, और एक पेयर है, एक है 30/15 विच इज f(2), सॉरी f(1/2) नहीं, f(30/15), ये जो बीच वाला टर्म है 30 टर्म, ठीक है, वो बीच वाला टर्म है इसमें। तो ये f(2) यहाँ पे बीच में आ रहा है, मैं बना ही लेता, रुको, f(2) बीच में आ रहा है तो इसका 2 डाल दो, तो ये आ जाएगा 2^4, 2 डाले 2^4, तो ये आ गया 2^4 + 16 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा 4 + 1 5, 2^5 + 2^4 + 32, कितना आ गया, 2^4 आ गया अपना 16, 16 + 16 32, ये आ गया 2^5 विच इज 32, 32 + 16 इज 48, 48 + 32, तो ये कितना 64 प्लस कुछ तो आ रहा है, रुक जाओ, ऊपर में आ गया हमारा 32, 2^5 कितना हो जाएगा, 2^5 2^4 इज 16, फिर 2^5 32, तो ये आ गया हमारा 32 + 16 48, 48 + 32 हमको देखना है, तो ये आ गया 80 आ रहा है, 48 + 32 इज 80 आई गेस, तो यहाँ पे आ गया 80। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो ऊपर में तो 16 डायरेक्ट, नीचे 40, फिर आ गया अपना 8 एंड दिस इज 20, फिर कितना आ रहा है 4/5, 4/5 आ गया, 4/5, तो यहाँ से आप 4/5 ऐड कर लो, प्लस 4/5, ये कहानी, ये आ रहा है शायद 4/5 आ रहा है क्या, नहीं 4/5 नहीं आएगा, गलत है, जो 8 4 जा 32 और 8 10 जा, तो 4/10 आएगा विच इज 4/10, 4/10 विच इज 2/5, तो आपको 2/5 आएगा शायद, 2/5, 16 5, हाँ सही है, तो डायरेक्टली आ रहा है विच इज 2/5, ये आ गया। अब यही कैलकुलेशन आपको निकालनी है, तो जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7 × 29, ठीक है, 7 × 29 + 16/5, ये कहानी है ना, और ये 7 जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 7 × 29 + 16 डिवाइड बाई 5, ठीक है, और आई हैव डन माई, यहाँ तक तो सब सही है, ये भी आई गेस सही है, इधर का एक बार कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ है, एक बार आप इसको सॉल्व कर ही लेना, है ना, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, बट आपको फंडामेंटली आपको यही करना है कि फर्स्ट और लास्ट वाला ऐड करके चेक करना है कि वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप एक बार इसको देख के इसका कमेंट में आंसर बता देना जो भी है, ये आप होमवर्क कर लो। साइक्लिक फंक्शन पे बात करते हैं कि हम लोग इस साइक्लिक फंक्शन को पहचानना कैसे, कि भाई ये साइक्लिक फंक्शन है तो है कैसा, ठीक है। तो देखिए पहचानना ऐसे है कि आपके पास f(x) दिया होगा, है ना, और आपके पास एक कोई दूसरा फंक्शन दिया होगा, ध्यान सुनना, कोई दूसरा फंक्शन दिया होगा साथ में, जिसको हम लोग x को रिप्लेस करके उस फंक्शन को बना सकते हैं। रिप्लेस करना मैं बता रहा हूँ, मैं सब्स्टिट्यूट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू नहीं रखनी। हमको क्या करना है, f(x) दिया होगा और यहाँ पे या तो f(1/x) दिया होगा या फिर f(x) के साथ में f(1/) को लीनियर फॉर्म ऑफ x दिया होगा, लीनियर ऑफ x ये दिया होगा। इसका मतलब ये साइक्लिक है, मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं साइक्लिक में कन्वर्ट कर लिया, मेरे को पता चल गया साइक्लिक फंक्शन है, तो मेरे को क्या करना है, ये फंक्शन को वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है, और मेरे को ध्यान से देखना है कितने वेरिएबल में इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके या फिर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे हम लोग शुरुआत से करते हैं, आपको समझ में आने लगेगा अच्छा साइक्लिक हमको हैंडल कैसे करना है। पहले बात करते हैं पहचानना कैसे। एक f(x) होगा, दूसरा f(1/x) होगा, या फिर f(1/) लीनियर होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, तो हमको समझ में आ जाएगा अच्छा ये हमारा क्या है, दिस इज व्हाट साइक्लिक फंक्शन, ठीक है। अब साइक्लिक का दूसरा फॉर्म भी क्या होता है कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। जैसे इसके जगह x के जगह 1/x रख दूं,
यहाँ पे x की जगह 1/x रख दूंगा तो f ऑफ 1/x x में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ x की जगह 1/x रख दूंगा तो f ऑफ x f ऑफ 1/x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए या तो वो डायरेक्टली एक बार में एक दूसरे से कनेक्टेड हो या फिर एक दो स्टेप के बाद एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो हमको यहाँ समझना है f ऑफ x या फिर f ऑफ 1/x, f ऑफ x या फिर f ऑफ 1 बाई लीनियर ऑफ x। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन है, एक f ऑफ x दे रखा है, दूसरा f ऑफ 1/x दे रखा है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, आपको रिप्लेस करना है, आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। मतलब दिस इज नॉट x इज इक्वल टू 1/x नहीं है कि x की जगह 1/x रख रहे हो। आपको करना क्या है, x को रिप्लेस करना है 1/x, जहां जहां पे भी x है उसको रिप्लेस करना है 1/x से। इट डजंट मीन कि x इज इक्वल टू 1/x है, आप रिप्लेस कर रहे हो बस। तो जैसे रिप्लेस करोगे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ, पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जैसा लिखा हुआ है वैसे ही, 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3x, है ना। अब देखो ध्यान से, x की जगह पे 1/x रखना है तो आप x की जगह 1/x रख लो। इसके बाद ये हो जाएगा f ऑफ x एंड दिस विल बी 3/x। तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। आपको यहाँ पे पता है, जब भी साइक्लिक का क्वेश्चन आएगा तो साइक्लिक का क्वेश्चन अल्टीमेटली लास्ट में लीनियर इक्वेशन इन मेनी वेरिएबल्स का फॉर्म हो जाएगा, या तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। इस फॉर्म में ही क्वेश्चन कन्वर्ट होने वाला है। तो अल्टीमेटली आपको क्लास 10 में वापस जाना पड़ेगा इसमें सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा है फाइंड f ऑफ x। तो अगर आपसे f ऑफ x पूछ रहे हैं तो आप सोचिए लेट्स से ये एक वेरिएबल है, ये एक दूसरा वेरिएबल है। तो यहाँ पे वही कहानी है कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप आराम सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा ये 3 ऑफ x है और ये f ऑफ x दिया हुआ है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ये पहले वाले फॉर्म को, ठीक है, तो जैसे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई कैन से कि ये दोनों आपस में फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 9 f ऑफ x प्लस 3 f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 9x। अब इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 3 f ऑफ x और 3 f ऑफ x चला गया, 9 f ऑफ x और f ऑफ x कितना हो गया, 8 f ऑफ x। यहां से कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके f ऑफ x की वैल्यू। सिंपल, आपसे अब क्या पूछा है क्या नहीं पूछा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, f(x) आ गया, जो मर्जी वो करो उसके साथ। f ऑफ 3 बोलेगा तो आप x की जगह 3 पुट कर दो, f ऑफ 5 बोलेगा x की जगह 5 पुट कर दो, f डैश ऑफ x बोलेगा तो आप डिफरेंशिएट कर दो। क्लियर, बहुत सिंपल, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि अच्छा ये f ऑफ x दे रखा है और यहाँ पे लीनियर दे रखा है, इसका मतलब ये साइक्लिक का क्वेश्चन है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपको x को इसमें कन्वर्ट करना है। तो x को इसमें कन्वर्ट कैसे करोगे, जब x को रिप्लेस कर दोगे 1/1 माइनस x। ये आपको बिना सोचे करना है, या जब आप करते जाओगे आपको समझ में आएगा, तो आपको पता चल गया ये टाइप किसका है, साइक्लिक का टाइप है। तो x को रिप्लेस कर देना है 1/1 माइनस x से विदाउट एनी सेकंड थॉट, एकदम डायरेक्टली। तो जैसे आप x को 1/, ये पहला इक्वेशन आपका है ऑलरेडी, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। अब आपको करना क्या है, x को रिप्लेस करना है 1/1 माइनस x से। जैसे आप रिप्लेस करोगे ये हो जाएगा f ऑफ 1/1 माइनस x, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x की जगह पे 1/1 माइनस x एंड दिस इज x इज इक्वल, x की जगह रिप्लेस करना है 1/1 माइनस x। तो ये भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, f ऑफ 1/1 माइनस x, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1, तो 1 1 चला गया। ये माइनस ऑफ x बचेगा, ठीक है। देखो ये क्या आ रहा है, f ऑफ 1 माइनस x माइनस 1 इज माइनस ऑफ x डिवाइड बाई 1 माइनस x, तो ये 1 माइनस x ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कहानी है, अल्टीमेटली ये आ रहा है इसमें इज इक्वल टू 1/1 माइनस x। अब एक काम करते हैं, ये माइनस ऑफ x है ना, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर जो भी है वॉट एवर, तो ये x माइनस 1 हो जाएगा डायरेक्टली। तो मैं इसको अच्छे फॉर्म में लिखने के लिए ऐसा लिख देता हूँ, अभी तक ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ तो ऐसा लिख लेते हैं, f ऑफ 1/1 माइनस x इज इक्वल टू, सॉरी प्लस f ऑफ दिस इज x माइनस 1 x माइनस 1 बाई
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1/x एंड दिस इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। ये देखो यहाँ तक पहुँच गए, सिंपलीफाई फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हमको इक्वेशन बनाते जाने, जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमको ये देखना है कि क्या दो इक्वेशन दो वेरिएबल से हमारा काम हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो बढ़िया है, तुरंत हम अपना काम कर लेंगे। पहले इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, बीच का प्रोसेस कोई काम करनी है, आपको इक्वेशन पे ध्यान देना है बस। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ये है, इसको वेरिएबल मानिए, एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है। यहाँ भाई दूसरा वेरिएबल यूज हुआ है, लेकिन एक तीसरा भी आ गया। तो अब ये जो तीसरा आया है ना, इस तीसरे को भी निकालना पड़ेगा फिर से। तो तीसरा फिर कहाँ से आएगा? फिर से तीसरा x से ही आएगा बार बार। तो मतलब अब x के जगह पे x माइनस 1/x रखना पड़ेगा विदाउट एनी सेकंड थॉट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। f ऑफ x दिया होगा और एक दूसरा f ऑफ 1 लीनियर x, वो लीनियर x f ऑफ x से ही आएगा बार बार। तो आपको फिर से x को रिप्लेस करना है, x माइनस 1/x बिना सोचे। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं वहां पे फटाक से। तो x की जगह पे लिखना पड़ेगा x माइनस 1/x, और यहाँ पे भी x की जगह वही चीज लिखना पड़ेगा 1/1 माइनस x माइनस 1/x इज इक्वल टू x माइनस 1/x। x की जगह पे देखो यहाँ पे, अब समझने की कोशिश करो। ये हो जाएगा x से x चला जाएगा, सही है। यहाँ पे 1 बचेगा और x ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, x जाएगा, x यहाँ पे आएगा, x माइनस x चला गया, माइनस माइनस प्लस 1 ऊपर में x चला जाएगा। तो मतलब ये f ऑफ x है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये x की वैल्यू ये x के बराबर आएगा। तो हम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ गया x माइनस 1/x प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/x। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, और पहला इक्वेशन ये, मतलब लेट्स से ये पहला, वो दूसरा, ये तीसरा। तो पहला दूसरा तीसरा तीन इक्वेशन है, और तीन इक्वेशन में आप इसको वेरिएबल 1 माने, लेट्स से दिस इज a, दिस इज b, तो ये भी b है और वो c है, ठीक है। तो आपके पास तीन वेरिएबल a b c, और आपके पास तीन इक्वेशन भी हैं, ये भी यहाँ पे भी c है, यहाँ पे भी है। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल, अगेन आपके पास वही सिंपल सा फंडा हो गया, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल वाला फॉर्म है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्लियरली। समझ में आ रहा है? तो यही कहानी साइक्लिक की, जितना अच्छा लीनियर होगा उतने कम फॉर्म में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा ज्यादा साइक्लिक में आता नहीं है। फिर से देखिए, अब ये साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स को क्या मैं कॉस ऑफ एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्स को π/2 माइनस एक्स लिख के। और जैसे ही मैं π/2 माइनस एक्स लिखूंगा एक्स की जगह पे, ये पहला इक्वेशन है मेरा, अब x की जगह मैं रिप्लेस कर दिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ x की जगह मैं रिप्लेस करता हूं π/2 माइनस एक्स। तो जैसे मैं π/2 माइनस एक्स लिखूंगा तो ये हो जाएगा f ऑफ cos x, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ sin x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस एक्स। अगेन दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, एंड टू इक्वेशन टू वेरिएबल, बहुत आराम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको f ऑफ x निकालना है, आप निकाल लोगे यार, ठीक है। कैसे निकालोगे? f ऑफ sin x आएगा, फिर f ऑफ cos x आएगा, उस sin x में x की जगह पे आप sin इनवर्स x, cos इनवर्स x जो भी पुट करोगे, तो वहां से आप f ऑफ x निकालोगे। क्लियर है? थोड़ा सा बस इनवर्स का हल्का सा ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन आपका जो जेई में आया हुआ है, अब आपको देखना है जेई में इसके कितने वेटेज है साइक्लिक के। एक क्वेश्चन ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। तो अब सबसे पहले ये वाली वैरायटी देख लेते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले हैंडल ही की है, ठीक है। तो आपको पता है ये तीन इक्वेशन आएंगे इसमें, f ऑफ x, देखो यहाँ पे f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स। आपसे f ऑफ 2 पूछ रहा है, देखो ध्यान से, f ऑफ 2। तो अगर आपसे f ऑफ 2 पूछा है तो आपको f ऑफ x निकाल लोगे तो f ऑफ 2 निकालने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपको करना वही है जो हमने थोड़ी देर पहले अभी सिखाया है कि x को रिप्लेस करना है 1/1 माइनस एक्स से, फिर उसके बाद एक और रिप्लेसमेंट करना है और रिप्लेस कर करके सॉल्व करना है। तभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप सारे होमवर्क है। ध्यान से देखिएगा, आपको साइक्लिक बिना सेकेंड थॉट के डायरेक्टली बनाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 f ऑफ x
प्लस 2f ऑफ 1/x, है ना, इज इक्वल टू 1/x माइनस 10। रोना पानी लिखा तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। देखो जैसे मैंने देखा एफ ऑफ एक्स है, फिर एफ ऑफ 1/x है, ये साइक्लिक का क्वेश्चन है, हमको समझ में आ गया। तो हम इमीडिएटली x को हम 1/x डालेंगे, ठीक है। तो जैसे हम x को 1/x डालेंगे तो हो जाएगा एफ ऑफ 1/x एंड दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x, और x की जगह 1/x पुट किए तो ये हो जाएगा x माइनस 10। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। और आपसे क्या पूछा है ये देखना पड़ेगा। हमसे पूछा है एफ ऑफ 3 प्लस एफ डैश ऑफ 1/4, तो मैं एफ ऑफ एक्स निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स चाहिए तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक्चुअली हो जाएगा, ये 9 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, आपने क्या किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से ना, तो 3/x माइनस 30 तो आपका नया इक्वेशन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो डायरेक्ट आ गया 5 एफ ऑफ एक्स, ये चला गया और ये यहाँ से आ रहा है -30 और ये हो जाएगा +20, -30 + 20 इज -10 और 3/x -2x -10, ये आ गया कहानी, ठीक है। अब 5 से डिवाइड भी कर लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 3/5x -2/5 टाइम्स ऑफ x -2, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। अब आपसे बोल रहा है एफ ऑफ 3, तो x की जगह 3 पुट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 कट जाएगा 1/5 और x की जगह 3 पुट करेंगे तो 6/5, देखना ध्यान से, 1/5 माइनस 6/5 -2, ये आ गया एफ ऑफ 3 की वैल्यू, तो हो जाएगा -5/5 विच इज -1, है ना, -1 -2 इज -3, ये आ गया -3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई -3। अब एफ डैश ऑफ 1/4 पुट करना है, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/5 है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x तो आ जाएगा ये -1/x² और ये हो जाएगा -2/5 और वो 0। अब इसकी जगह हमको पुट करना है 1/4, तो दिस इज यहाँ माइनस ऑलरेडी है ना, सो 3/5 यहाँ 1/4, तो ये 16 हो जाएगा। सो 3 × 16 डिवाइड बाई 5 -2/5 एंड दिस इज ऑलरेडी इन माइनस, तो ये हो गया 48 -50/5 इज -10, तो -10 आ गया यहाँ से इसकी वैल्यू, तो ये आ गया -13, तो -13 का मॉड ले लेंगे तो आ जाएगा 13, तो 13 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है, यहीं कहीं सॉल्यूशन भी होगा, 13 इज आंसर, ठीक है। तो वही हमको करना है एक एक करके, एक क्वेश्चन और आपके लिए करके दिखा देता हूँ मैं, फिर उसके बाद बाकी आप सारे बना लेना, ठीक है। देखो करना भैया, बार बार रिपीट करना, आपको समझना है सबसे पहले कि किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे फिर से ये क्या दिया हुआ है, a + α = 1, b + β = 2, तो इसकी वैल्यू दे रखी है, आपसे वो पूछ रहा है। तो अगेन आपको ये बस पहचानना है कि ये आपको दिख रहा है साफ साफ साइक्लिक का क्वेश्चन है। तो a f of x + α f of 1/x इज इक्वल्स टू bx + β/x
इसको आपको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब आपको x को रिप्लेस करना है 1/x से। a f of 1/x प्लस अल्फा f of x प्लस b/x एंड बीटा ऑफ x, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। आपको ऐड कर के बोला है f of x प्लस f of 1/x, और हमसे कुछ दे रखा है a प्लस अल्फा और b प्लस बीटा, a प्लस अल्फा और b प्लस बीटा। तो ध्यान से देखिए, ये a वाला एक्सप्रेशन है और ये अल्फा वाला एक्सप्रेशन है। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो a प्लस, ध्यान से देखना, a f of x और अल्फा f of x आ जाएगा। तो अगर ऐड करूंगा तो f of x टाइम्स ऑफ a प्लस अल्फा आएगा यहाँ से। तो जब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करूंगा तो मेरे को दिखाई दे रहा है a प्लस अल्फा f of x, फिर से यहाँ पे a प्लस अल्फा f of 1/x ये आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है, ध्यान से देखना, b प्लस बीटा आ रहा है, और फिर से क्या आ रहा है b प्लस बीटा x और b प्लस बीटा 1/x भी आ रहा है। ध्यान से देखिए, a प्लस अल्फा क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं, और यहाँ पे 2 रख लेते हैं, वहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो क्या आ गया f of x प्लस f of 1/x, और वहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, मतलब 2x प्लस 2/x आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। तो हमसे वही पूछा, देख लो, f of x प्लस f of 1/x, और इसको डिवाइड कर दे, आंसर इज 2, वेरी सिंपल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो आपका आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, आंसर इज 2। तो बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए अब होमवर्क हैं, आप एक बार ट्राई करिए, आपको करना वही है बार बार, है ना। जैसे अब ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से पूछा है, शायद इंटीग्रेशन है क्या, हाँ, fx पे इंटीग्रेशन पूछा है और gx पे भी इंटीग्रेशन पूछा है। तो f of x प्लस 2 टाइम्स ऑफ f of 1/x, तो आपको x को रिप्लेस करना है एक बार 1/x से, ठीक है। तो x को रिप्लेस करोगे 1/x से तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, तो आप यहाँ से फिर से fx की वैल्यू निकाल लोगे। तो जो fx की वैल्यू आप उसको इंटीग्रेट करो 1 से 2, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस वैल्यू को बोल रहा है अल्फा है, और यहाँ से आपको 2g of x माइनस 3g of 1/2 की वैल्यू x के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो, x की जगह 1/2, तो यहाँ से 2g of 1/2 3g of 1/2, तो आपसे यहाँ से g of 1/2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर यहाँ से आप g of 1/2 g of 1, तो आप यहाँ से g of x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार g of 1/2 की वैल्यू आ जाएगी तो g of x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कैसे आएगी, ध्यान से देख लो, मैं बता देता हूँ। x की जगह 1/2 पुट कर लो, तो 2g of 1/2 माइनस 3g of 1/2 इज इक्वल टू 1/2, x की जगह 1/2 पुट किए, तो कितना आ गया, माइनस g of 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सो g of 1/2 आ रहा है माइनस 1/2। अगर g of 1/2 माइनस 1/2 आ रहा है तो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2g of x, ध्यान से देखना, 2g of x माइनस 3 टाइम्स ऑफ g of 1/2 इज इक्वल टू x। अब g of 1/2 हमको पता है माइनस 1/2 के बराबर है, माइनस 1/2 के बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, तो माइनस 3 और माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 3/2, उधर चला जाएगा, तो 2gx इज इक्वल टू हो गया x प्लस, एक मिनट, x माइनस 3/2, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस ही हो जाएगा अल्टीमेटली, ये प्लस है, x माइनस 3/2 एंड 2 से डिवाइड कर दो, सो g of x इज इक्वल टू आ जाएगा x/2 माइनस 3/4। तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4 gx की वैल्यू आ गया। अब उसको इंटीग्रेट कर लो आराम से, शायद यही कहानी है, gx 2x माइनस 3/4 आया है शायद, gx कहाँ गया, मेरे gx, ये देखो, x माइनस 2 माइनस 3/4 यही आ रहा है, x/2 माइनस 3/4, x/2 कहाँ गया, x/2 माइनस 3/4, x/2 माइनस 3/4 ये आ गया आपका gx। और आप fx निकालने आता ही आपको साइक्लिक मेथड से, तो आप ये भी निकाल सकते हो, दिस इज व्हाट होमवर्क। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो, देखो f of x दे रखा है, f of 20/x दे रखा है, तो आप x की जगह 20/x डालो, तो ये 24/x डालो, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद इन सबको सॉल्व कर लो, तो f of 3 प्लस f of 8 निकालना है, तो आप f of x निकाल लोगे तो f of 3 भी निकल जाएगा, f of 8 भी निकल जाएगा, वो भी बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया साइक्लिक के सारे क्वेश्चन। आप साइक्लिक भी जरूर बनाएं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कैसे पहचानना है मैंने बता दिया। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, कि सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किस तरीके से हैंडल करने। तो सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूशन, पहचानना कैसे।
तो देखो पहचानना ऐसे है कि जब x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, इवन x प्लस वाई लिखा हो, देखो क्या क्या है मैं लिख देता हूँ कि अगर हमारे फंक्शन के अंदर का प्रोग्राम ऐसा हो कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई हो, एफ ऑफ एक्स हो, ये सारे सीन में सब्स्टिट्यूशन ही लगता है, ये सारे सीन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स टू द पावर वाई हो, ये सब कुछ, एफ ऑफ एक्स बाई वाई हो, तो ये सारे मतलब इवन ऐसा हो एफ ऑफ एक्स बाई वाई हो, तो इन सारे सिनेरियो में आपको सब्स्टिट्यूशन लगता है और सब्स्टिट्यूशन से काम भी हो जाता है। एक और हिंट है कि उसमें एक फंक्शन की वैल्यू दी भी होती है, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, इन सब की वैल्यू दी होती है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो आपको सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए। ध्यान से देखिए, अगर आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है तो आपको करना क्या है, आपको कोशिश करना है कि कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें कि आपका एफ ऑफ 1 आ जाए, मतलब एफ ऑफ 1 आ जाए, मतलब ये एक्सप्रेशन में जहां पे भी ये पूरा एक्सप्रेशन है वो 1 में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा, आपको देखो सब्स्टिट्यूशन में दो चीज का ध्यान देना है, ध्यान सुनना, दो चीजों का। पहला चीज, आपको किस चीज का इंफॉर्मेशन दे रखा है, एफ ऑफ 1 दे रखा है, एफ ऑफ 2 दे रखा है, एफ ऑफ 5 दे रखा है, मतलब गिवन क्या है। तो दो चीजों पे ध्यान देना है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्किंग, दोनों पे ध्यान देना है। सर ये तो क्वेश्चन में हम हमेशा ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल ध्यान इसलिए देना है क्योंकि अगर मान लो आपको जो दिया है तो अल्टीमेटली आपको वो लाने की कोशिश करनी है, और जो पूछ रहा है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है। मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ पे आपसे एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो आपको एक्स को वैसे ही छोड़ना है, मतलब वाई की जगह पे रखना है और ऐसे रखना है कि एफ ऑफ 1 आ जाए। तब ध्यान से देखो, मैं वाई की जगह अगर 1 रखूंगा तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स को वैसे ही छोड़ना है, कुछ नहीं करना है इसके साथ। तो लेट्स पुट वाई इक्वल टू 1। सर आपको कैसे पता चला वाई की जगह 1 रखना है? ऐसे पता चला कि हमको क्या दिया हुआ है, हम ये देखें, हमको एफ ऑफ 1 दे रखा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ एक्स पूछ रहा है। अगर हमसे जो पूछ रहा है उसको कुछ नहीं करना है, व्हाट इज आस्किंग, तो उसको कुछ भी मत करो, डोंट टच, उसके साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपसे पूछ रहा है उसको आपको वैसे ही छोड़ना है, और आपसे जो आपको दिया हुआ है वो निकालने की कोशिश करनी है, अलग वाली वैल्यू लेके। अगर आपसे एफ ऑफ एक्स पूछा है तो आप एक्स को कुछ मत करो, वाई के साथ जो करना है करो, और एक्स को वैसे ही रहने दो। तो यहाँ पे एक्स वाई की जगह 1 रखेंगे क्योंकि एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पे कुछ नहीं करना है, वाई की जगह पे 1 रखना है, तो एफ ऑफ एक्स हो गया ये। यहाँ पे भी ये एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1, अब ये देखिए एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये आ गया 2 की पावर एक्स। तो यहां से आपको पता चल गया, अच्छा 2 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 टू द पावर एक्स। यही आपसे पूछ रहा था, एफ ऑफ एक्स निकाल दो, तो ये आ गया बहुत आराम से। तो आपको यही सब्स्टिट्यूशन की ताकत है, आपको समझ में आना चाहिए क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या आंसर आएगा, तो आपको अपने आप क्लियरिटी हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको क्या दिया हुआ है, ये देख लो 6 दिया हुआ है, 14 पूछ रहे हैं, तो अगर आपको एफ ऑफ एक्स पता चल जाएगा तो आप एक्स की जगह पे 14 डाल सकते हो। इवन आपको इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। 14 पूछ रहा है तो लेट से क्या पता 14 आ जाए वैल्यू रखने पे। तो अगर आपसे 6 पूछ, मतलब 6 दिया हुआ है, तो देखिए 6 हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। लेट से मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे 6 पुट कर दिया, एक्स की जगह पे ही। वैसे तो हम वाई की जगह ही कोशिश करते हैं कि वाई की जगह पुट करके काम कर लें, ठीक है। लेकिन अगर मैं वाई की जगह पुट करूंगा तो चलो देखते हैं सॉल्व करके। लेट्स पुट वाई इक्वल टू 6, तो अगर मैं वाई की जगह 6 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 6x, और हमसे 6 ही दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं। एफ ऑफ 6x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, वाई की जगह 6 पुट किया तो ये 6, ठीक है। लेकिन हमको तो एफ ऑफ 6 दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, एक्स की जगह पे अब 1 पुट कर देते हैं। जैसे मैं एक्स की जगह 1 पुट करूंगा, सब्स्टिट्यूशन में हम वैल्यू एक्जेक्टली पुट करते हैं, बट जो साइक्लिक होता है उसमें हम वैल्यू पुट ना करके हम लोग एक्स की जगह एक्स 1/x रिप्लेस करते हैं। तो ये एक्जेक्टली वैल्यू पुट करना, एक्स इक्वल टू 1/x नहीं है, एक्स की जगह पे हम लोग 1/x रखें। तो सब्स्टिट्यूशन और साइक्लिक में डिफरेंस है, साइक्लिक में हम लोग एक्स को 1/x से रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्जेक्टली हम लोग वैल्यू रख के चेक कर रहे हैं। तो मैं y की जगह 6 रखा, तो ये एक सिनेरियो आ गया। अब एक काम करते हैं, x की जगह 1 रख लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा, ये एफ ऑफ 1/6 हो जाएगा। एफ ऑफ 6 तो आपको दे रखा है, एफ ऑफ 6 21 है, तो ये 21 इंटू 6 आपके एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ गई। बट अल्टीमेटली मेरे को एफ ऑफ 14 चाहिए, तो एफ ऑफ 14 तक तो फिर भी नहीं पहुंच पाया मैं, तो फिर कुछ और करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो,
अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि y की जगह 6 रखने पे काम नहीं हुआ तो x की जगह 6 रख लेते। तो जब मैं x की जगह 6 रखूंगा तो यहाँ पे f ऑफ 6 आ जाएगा और यहाँ 6 y आ जाएगा। क्या आ गया 6 ऑफ y f ऑफ 6 डिवाइड बाई y। ठीक है, ये कहानी है। अब अगर y की जगह 1 पुट करता हूँ तो 6y बराबर हो जाएगा, इससे कुछ फायदा नहीं है। क्या कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं, या फिर इसको एक मिनट रुक जाओ। x की जगह 2 y की जगह अगर मैं 3 रखता हूँ तो ये तो f ऑफ 6 हो जाएगा, ये f ऑफ 2 हो जाएगा, तो मैं f ऑफ 2 की वैल्यू भी निकाल लूंगा। बट क्या मेरे को f ऑफ 2 निकालने से कोई फायदा है? अगर मैं f ऑफ 2 निकालता हूँ 7 इंटू 2 करूँगा तो f ऑफ 14 यहाँ हो सकता है। तो अगर मेरे को f ऑफ 7 मिल जाएगा तो ज़्यादा फायदा रहेगा, बल्कि मेरे लिए बढ़िया होगा। हमसे f ऑफ 14 पूछ रहे हैं और हमको f ऑफ 6 दे के रखा है, तो 6 में 2 इंटू 3 का कुछ रिलेशन भी बना सकता हूँ। इवन y इक्वल टू, जब मैंने 6 रखा है, एक मिनट एक बार चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू 6 रखा तो ये 6x हो गया और ये f ऑफ x बाई, एक काम करते हैं, f ऑफ 6 वो आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू चाहिए ना मेरे को, f ऑफ 6 की वैल्यू मेरे को पता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे अच्छा मूव हो गया, यहाँ तक बढ़िया। f ऑफ 6 बाई इक्वल टू f ऑफ 6 बाई f बाई है। ठीक है, मेरे को चाहिए f ऑफ 14, हो गया मेरा काम। y की जगह मैं रख देता हूँ 14 बाई 6, खत्म। y की जगह लेट्स पुट 14 बाई 6 ओवर। जैसे मैं y की जगह 14 बाई 6 रखूंगा क्या जाएगा, f ऑफ 6 इंटू 14 बाई 6, ये हो जाएगा f ऑफ 6 डिवाइड बाई व्हाट, 14 बाई 6, बढ़िया, y की जगह पे तो f ऑफ 14 आ गया, एंड f ऑफ 14 इज इक्वल्स टू f ऑफ 6 विच इज 21 बाई 14 बाई 6, ये आ गया आपका कहानी। तो ये आ जाएगा 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा और ये 3, तो f ऑफ 14 की वैल्यू आ गई 9। देखो समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली हम यही सोच के करते हैं कि मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, किस तरीके से आए। इवन यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते थे, मेरे को ये मिल गया ना, f ऑफ x 6x इज इक्वल्स टू f ऑफ x बाई 6, यहाँ से f ऑफ 1 से कुछ कर नहीं पाए, बट यहाँ पे अगर मैं 14 बाई x रखता, 14 बाई 6 रखता तो ये भी 14 बाई 6 हो जाता, कुछ खास फायदा नहीं होता, ये उतना यूजफुल नहीं था ये वाला सब्स्टिट्यूशन, ये ज़्यादा यूजफुल था बल्कि। ठीक है, तो हम कुछ सोच समझ के ही बार बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। फिर इस पे आते हैं, अब देखो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करना है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमसे आंसर पूछ रहा है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम सब्स्टिट्यूशन कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का है? देखो इन जनरल ये कॉशीज का लगता है, लेकिन यहाँ 5 की वजह से दिस इज नॉट कॉशीज वाला क्वेश्चन। अब आपको सब्स्टिट्यूट करके ही चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरे को इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हमको ये देखना है कि हमको दिया क्या है, f ऑफ 3 दे रखा है और हमसे f ऑफ n पूछा है 0 से लेके 5 तक, तो मतलब f ऑफ 3 दे रखा है, तो मतलब मैं f ऑफ 3 तक जाने की कोशिश करूंगा बाय दिस इक्वेशन जो भी दे रखा है। तो हमको ये दे रखा है 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। अगर मेरे को f ऑफ 3 तक जाना है तो मैं काम कर सकता हूँ, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 पुट करके f ऑफ 3 तक जा सकता हूँ, 1 और 2 वाला कुछ रिलेशन बन जाएगा। तो लेट्स पुट x की जगह 1, y की जगह 2। अब देखो भाई सोच के करना रहता है, तो आप अगर ट्राई करोगे तो वैसे भी हो जाएगा, मतलब कोशिश करते करते। तो ये जाएगा f ऑफ 3, x की जगह 1, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2। तो हमको f ऑफ 3 दे रखा है, तो हम f ऑफ 3 का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये है दे रखा है 320, तो 5 टाइम्स ऑफ 320 हो गया, और f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो f ऑफ 2 है, ठीक है, या फिर x की जगह मैंने रखा, y की जगह 2 रखा, बढ़िया है। तो f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो है 320 बाई f ऑफ 1, सही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई f ऑफ 2 जो आ रहा है 320 टाइम्स ऑफ 5 डिवाइड बाई f ऑफ 1, यार f ऑफ 2 की वैल्यू। और क्या क्या कर सकते हैं, मैं x की जगह 0, x की जगह 1, y की जगह 0 पुट कर सकता हूँ। मैं
चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। जैसे ये बोल रहा है इसमें हमको क्या चाहिए, f(1) चाहिए प्लस f(0) चाहिए, f(1) चाहिए, f(2) चाहिए। तो हम f(0), f(1) ये सब निकाल के देखते हैं कि हो क्या रहा है, मतलब हम कुछ रिजल्ट तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, ये निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर मैं x की जगह पे अब 0 रख रहा हूँ और y की जगह 1, तो ये हो जाएगा f(1) और ये हो जाएगा f(0) इंटू f(1), ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मिल रहा है, यहाँ से मेरे को मिल रहा है f(0) की वैल्यू, f(0) की वैल्यू क्या मिल रही है, ये दोनों कट गए, f(0) की वैल्यू मिल गई 5। ये देखो f(0) भी आ गया, f(0) आ गया है, f(2) आ गया है। अब चाहूँ तो मैं बाकी भी वैल्यू ऐसी भी निकाल सकता हूँ या फिर कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाए तो और बढ़िया है। तो देखो f(1) नहीं आया, f(1) अगर मेरे को f(1) चाहिए तो अब उसके लिए देखना पड़ेगा f(1) हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। देखो अगर मैं 2 और 0 रखूँ तो 0 तो मेरे को पता है, तो मेरे को f(2) पता चल जाएगा तो f(1) भी पता चल जाएगा। तो x की जगह 0 और y की जगह पे अपन 2 रख के देखते हैं। तो जब 0 हो जाएगा तो 5 f(2) f(0) इंटू f(2), अल्टीमेटली बार बार f(0) ही आएगा। यहाँ से हमको कुछ अच्छा मूव खेलना पड़ेगा। एक मिनट यार, देखो सब्स्टिट्यूशन में यही है कि आप कितना अच्छा सोच पा रहे हो उस समय पे, ठीक है भाई, सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बढ़िया सा चीज़ निकल के आ जाए सोच समझते हुए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 हम रख के देख चुके हैं ऑलरेडी। x की जगह 1, y की जगह 2, तो f(3) आ गया। ये f(2) के लिए x पे 1 y पे भी 1 रख लेते हैं। चलो x पे 1 y पे 1 f(2) के लिए, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ f(2) एंड दिस इज f(1) इंटू f(1) विच इज f1 का स्क्वायर। तो f(2) आ गया मेरा f1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, f(2) आ गया। तो f(2) की जगह पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे f1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो रख लेते हैं f(2) की जगह पे f(1) का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, और यहाँ से f(1) फिर से आ गया, यहाँ से आ जाएगा f(1) इधर, तो f(1) का क्यूब आ जाएगा अल्टीमेटली इज इक्वल टू 320 इंटू 5 और इंटू 5 एक और हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आ रहा है यहाँ पे, देखना ध्यान से, f(1) का क्यूब इज इक्वल टू 320 इंटू 5 स्क्वायर। अब इसको देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या और चीज़ें निकल सकती हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 32 इंटू 10 है, तो 64 इंटू 5 ये आ रहा है, 64 इंटू 5 क्यूब। अब 64 क्या है, 64 शायद 4 का क्यूब है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 का क्यूब है ना, हाँ। तो ये आ गया अल्टीमेटली f(1) इज इक्वल टू 4 इंटू 5 विच इज 20। तो f(1) की वैल्यू आ गई, f(1) की वैल्यू आ गई 20। तो मैं f(0) निकाल चुका हूँ, f(1) निकाल चुका हूँ, f(0), f(1), f(2), ठीक है। यहाँ 20 पुट कर देंगे तो f(2) भी आ जाएगा, और f(3) ऑलरेडी दे रखे है, तो चाहूँ तो f(4), f(5) भी निकाल लूँ, बट लेट्स फाइंड आउट सम रिलेशन की, कुछ रिलेशन आ जाए, ठीक है। हमको कुछ रिलेशन पता है कि इसको लेके, मैं f(x) ही निकाल लेता हूँ। तो अगर y की जगह 0 पुट कर दूंगा ना, तो मेरा f(x) आ जाएगा, y की जगह 0 बस अगर पुट करूँ तो आ जाएगा 5 f(x) इज इक्वल्स टू f(x) इंटू f(0). नहीं आ रहा है, यहाँ से कुछ y की जगह भी पुट करना पड़ेगा, सॉरी x की जगह पे, तो उससे कुछ सीन नहीं बन पा रहा है। रुको f(1) आ गया, f(2) आ गया, f(0) आ गया, f(3) ऑलरेडी दिया हुआ है। अब f(4) और f(5) निकालने, तो 4 और 5 भी निकाल ही लेते हैं। x की जगह 1 और x की जगह पे 1 और y की जगह 3 पुट कर लेते हैं। तो f(4) x की जगह 1, तो f(1) इंटू f(3), तो f(4) आ गया। तो f(4) की वैल्यू आ गई, f(1) की वैल्यू कितनी है 20, f(3) की वैल्यू कितनी है 320, हाँ तो ये चला गया, तो आ गया 4 टाइम्स ऑफ 320। f(4) की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ 320। अब f(5) निकाल लेते हैं, x की जगह पे
ये दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये दे रखा है। तो हम अब x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा 5 एफ ऑफ 5 एफ ऑफ 5, लास्ट ये निकालना है। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 4 इंटू एफ ऑफ 5, सॉरी 1, और एफ ऑफ 1 दे रखा है 20, और ये कुछ 5 टाइम्स ऑफ कुछ तो दे रखा है, कहाँ गया, 4 टाइम्स ऑफ 320, 4 टाइम्स ऑफ 320 एफ ऑफ 4 दे रखा है, और एफ ऑफ 1 ऑलरेडी 20 है, तो 5 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4, तो 16 टाइम्स ऑफ 320 ये आ रहा है मेरा एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 0 है मेरा, एफ ऑफ 0 इज 5, एफ ऑफ 1 इज 20, एफ ऑफ 2 इज एफ ऑफ 2 इज एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 2 इज कहाँ गया, एफ ऑफ 1 से डिवाइड कर दो, 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 4, और ये आ जाएगा 80, एफ ऑफ 2 इज 80, एफ ऑफ 2 इज 80। तो देखो ऐसा सीरीज बन रहा है 5, फिर 5 इंटू 4, फिर 5 इंटू 4 स्क्वायर, फिर 5 इंटू 4 क्यूब, ऐसा कुछ बन रहा है। सो ये एफ ऑफ 0 है, ये एफ ऑफ 1 है, ये एफ ऑफ 2 है, ये एफ ऑफ 3 है, तो हमको ये निकालना है। तो 5 कॉमन ले लो, इनका समेशन करना है, 5 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 4 1 प्लस 4 प्लस ये पहला टर्म, दूसरा तीसरा, 1 प्लस 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 4 टू द पावर 4, ये कहानी है ये ओवरऑल, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 a 4 टू द पावर n, n इज व्हाट, 1 2 3 4 5 माइनस 1 डिवाइड बाई, बल्कि सॉल्व ही कर लेते हैं यार इतना, अब जब यहाँ तक लिखे लिए तो पूरा ही निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 2 80 है, एफ ऑफ 3 भी दिया हुआ है 320, एफ ऑफ 4 भी दिया हुआ है, कुछ ना कुछ चाहिए। अब इसको सॉल्व, या तो यार जीपी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लें अपन, तो भाई 4 की पावर कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, निकाल ही सकते हैं डायरेक्ट, यही कर लेते हैं। 5 टाइम्स ऑफ 4 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, तो 4 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, एक मिनट यार, 4 टू द पावर 5 16, फिर 16 to 16 to 56 आ गया, 4 to the power 4 into 4 अगेन, 1024, तो आ जाएगा 1024, तो ये 1023 डिवाइड बाई 3, तो ये डिवाइड हो सकता है इससे, तो ये हो जाएगा 3 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 1, सो ये आ गया 1705 आई गेस, 1705 ऐसा कुछ होगा ऑप्शन में शायद, नहीं आ रहे हम, कैलकुलेशन गलत कुछ हो रहा है क्या, रुक जाओ, इसका सॉल्यूशन भी नहीं है फिर तो, सही है 314 बढ़िया है, 15 सही तो है, गलत क्या हो रहा है फिर, अच्छा नंबर 0 से शुरू कर रहा है यार वो, एफ ऑफ 0, फिर हमारे पास ये एफ ऑफ यहाँ तक जा रहा है, टोटल 6 टर्म है यहाँ पे, 0 से लेके 5 तक, तो एक और टर्म है, ये 5 + 5 × 4 ये कहानी है। तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू दिस इज 1 4 टू द पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, ये कहानी है। अब 4 टू द पावर 6 निकालना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो विच इज 16 8 9 0 4096 माइनस 1, तो 4095 4095, अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 1 3 और क्या हो गया, 3 3 9 and again 3 6 18 and 3 5 1365, तो आ गया 1365, ये वाला एक्सप्रेशन इंटू 5 आना चाहिए, 1365 इंटू 5, ये शायद है 6825 आई गेस, 6825 6825 ऑप्शन नंबर 3,
देखो कैलकुलेशन था इसमें बहुत ज़्यादा, और थोड़ा बहुत लाइक चाहे तो हम ईजी कर सकते हैं अगर कुछ अच्छा सोचते हैं इस पे, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक हम कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। मैं भी डायरेक्टली आपके सामने ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि थॉट प्रोसेस डिलीवर हो सके कि किस किस तरीके से सोच सोच के हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर एक चेन बना पाते कि यार एफ एक्स, अब 2-3 आंसर निकाल लिया था इसलिए मैं एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 भी निकाल ही लिया। ठीक है, कि भाई अब डायरेक्ट निकाल देते हैं 4 एफ ऑफ 5। अब आता है रिकरेंस रिलेशन टाइप नंबर 5। देखिए रिकरेंस रिलेशन क्या होता है कि आपको रिकरेंस में एक्चुअली आपको फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2। अब इसको पहचाने कैसे, पहले इस पे बात करते हैं। एफ ऑफ ये रिकरेंस को पहचानना कैसे, पहचानना ऐसे है कि आपको एक समीशन ऑफ सीरीज दिया होगा फ्रॉम एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2, ऐसे सीरीज दे रखा होगा कि भाई एफ ऑफ एन तक एफ ऑफ एक्स तक ऐड कर रहे हैं हम, और दिस मस्ट बी इक्वल टू समथिंग, ये दिया होगा। या फिर एक टर्म दूसरे टर्म से डिपेंडेंट होगा, मतलब क्या है, जैसे हो सकता है कि एफ ऑफ एन हो वो एन प्लस वन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन प्लस वन हो, मतलब एक टर्म एफ ऑफ एन, जैसे एन की जगह में वन रखा तो यह 2 हो जाएगा अपने आप। तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 आपस में रिलेटेड है। तो जब कंसेक्यूटिव टर्म एक दूसरे से रिलेटेड हो, या फिर इस तरीके का समेशन दिया हो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, एक समेशन दे रखा हो इक्वल टू समथिंग हो, तो ये सारे रिकरेंस के क्वेश्चन होते हैं। अब रिकरेंस कैसे सॉल्व करना है इस पर बात कर लेते हैं हल्का सा। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 टिल एफ ऑफ एन है, दिस इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन। आपसे एफ ऑफ 2004 की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। तो ये जो पूरा रिलेशन है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3, ये पूरा कहानी है। आप इस कहानी को ऐसा मान लो कि आप, अच्छा ऐसा क्यों करना है, मैं चाहता हूँ कि एफ ऑफ एन निकाल लूँ, एफ ऑफ एन निकाल लूंगा तो फिर एन की जगह 2004 पुट कर दूंगा बड़े आराम से। तो हमको करना क्या है, देखो क्वेश्चन अच्छा है, मैं एक काम करता हूँ एफ ऑफ एन से पहले लिख देता हूँ उसको एफ ऑफ एन माइनस वन तक, और एफ ऑफ एन को उधर भेज देते हैं अपन। तो ये एन स्क्वायर एफ ऑफ एन है माइनस एफ ऑफ एन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन आ जाएगा। बोलो आ गया। अब ये पहला इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया एफ ऑफ एन वाले टर्म्स में, एफ ऑफ एन इक्वल टू समथिंग है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, लेकिन एफ ऑफ एन इक्वल टू पूरा लेफ्ट साइड में सब कुछ आ गया। फिर से एफ ऑफ एन के फॉर्म में कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पूरे एक्सप्रेशन में एन की जगह एन माइनस वन रिप्लेस कर रहा हूँ, रिप्लेसिंग एन टू एन माइनस वन इसमें, तो जगह एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ टू, ऐसे चलते चलते टिल एफ ऑफ एन माइनस वन। क्यों, क्योंकि ये दोनों अगर सेम है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला पार्ट तो गायब हो जाएगा और एफ ऑफ एन वाला पार्ट मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एन की जगह एन माइनस वन पुट कर लेते हैं अपन, तो एन माइनस वन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन। बहुत आराम से इक्वेशन वन इक्वेशन टू आ गया है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये वाला पूरा पार्ट चला जाएगा, आपके पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे ही है, एन स्क्वायर माइनस वन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन माइनस वन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन, ये आ गया। ठीक है, नहीं एन माइनस वन आएगा यहाँ पे, एन की जगह पे हमने एन माइनस वन लिखा है, थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसको। ये अब देखो यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको ध्यान से देखें तो ये है एन माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन प्लस वन एन माइनस वन, एंड दिस इंटू एफ ऑफ एन, एन माइनस वन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ रिकरेंस रिलेशन में, मैं यही चाहता हूँ कंसेक्यूटिव टर्म में कोई रिलेशन मिल जाए मेरे को, जैसे एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन माइनस वन में कोई रिलेशन मिल जाए, एफ ऑफ एन प्लस वन में कोई रिलेशन मिल जाए। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ एन माइनस वन में कोई रिलेशन मिले, या फिर एफ ऑफ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन प्लस वन में कोई रिलेशन मिल जाए, तो मैं वही रिलेशन ढूंढने की कोशिश में हूँ। तो यहाँ पे एफ ऑफ एन है, यहाँ पे एफ ऑफ एन माइनस वन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना चाह रहा हूँ। तो मेरे को दिख रहा है कि यार ये मिल गया मेरे को एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन माइनस वन के बीच में रिलेशन। वो रिलेशन क्या है कि n प्लस वन, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो रिलेशन है वो ये n प्लस वन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू n माइनस वन टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन। बोलो समझ में आ रहा है। अब जैसे यहाँ तक पहुंच गए आपको समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा है, एफ ऑफ एन डिवाइड बाई एफ ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अब आप जिस सिचुएशन में हो वो सिचुएशन टेलीस्कोपिंग है, बहुत सिंपल, आप इसमें टेलीस्कोपिंग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप पाई
समेशन अप्लाई करके आप यहाँ पे पाई अप्लाई कर सकते हो प्रोडक्ट। तो कंटिन्यूस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन माइनस वन दे रखे हैं, दो फंक्शन है उनके बीच में डिवीजन है, तो आप पाई वाला इसमें टेलीस्कोपिंग अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से देखना, तो जो हमारे एक्सप्रेशन है ना वो ऐसा आया है, एफ ऑफ एन अपॉन एफ ऑफ एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, एन माइनस वन अपॉन ध्यान से देख लो, अगर ऐसा सीन है एफ ऑफ आर अपॉन एफ ऑफ आर प्लस वन, एक काम करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट पाई अप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। पाई अप्लाई करते हैं फ्रॉम एन इक्वल टू कहाँ से, एन इक्वल टू कहाँ से, एफ ऑफ 2005 की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी एफ ऑफ 2004 की वैल्यू पूछ रहा है। तो एन इक्वल टू 2 से शुरू करते हैं। 2 से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि 1 हो जाएगा, एफ ऑफ 1 हमको पता है। तो फ्रॉम 2 टू एफ ऑफ 2000 हमसे क्या पूछा, 2004 पूछा ना, हमसे 2004 पूछा, बढ़िया। तो एफ ऑफ 2 से शुरू कर रहा हूँ। 2 से क्यों शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एफ ऑफ 1 मिल जाएगा, वहाँ पे एफ ऑफ 2004 क्लियरली, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, अगर ये सिग्मा पाई अप्लाई हो रहा है फ्रॉम के इक्वल टू ए टू बी, और यहाँ पे है एफ ऑफ आर डिवाइड बाई एफ ऑफ आर प्लस वन, तो आपका आंसर डायरेक्ट आएगा एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ ऑफ बी, डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, बट सीन क्या है, सीन ये कि ये डायरेक्ट कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, इसमें एक एन मिसिंग है, तो हम बीच में एन को इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो पाई एन इक्वल टू 2004, तो एन हम ऐसा इंट्रोड्यूस कराएंगे, ध्यान से देखना कि ये हम लोग लिख लेते हैं एन माइनस वन डिवाइड बाई एन, ठीक है, और इंटू एन डिवाइड बाई एन प्लस वन। देख लो, अब जैसे सिग्मा टूटता है वैसे पाई भी टूट जाता है, तो पाई इनमें टूट जाएगा। अब देखो ये सीन वही सेम सीन है, एन माइनस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो अगर यहाँ पे हम पाई तोड़ेंगे एक दूसरे पे तो आ जाएगा, यहाँ से जब पाई की वैल्यू रखेंगे तो एक बार ऐसा होगा, इंटू पाई एन इक्वल टू 2004 एन अपॉन एन प्लस वन। तो अब जैसे मैंने बताया कि छोटे एक्सप्रेशन में छोटी वैल्यू आएगी, बड़े एक्सप्रेशन में बड़ी वैल्यू आ गई, तो ये बी प्लस वन आएगा यहाँ पे डायरेक्टली, आर की जगह बी डालना रहता है। तो यहाँ पे भी वही कहानी है कि छोटे एक्सप्रेशन में छोटी वैल्यू, तो ये आपका छोटा एक्सप्रेशन एन माइनस वन है, तो यहाँ 2 आएगा, तो 2 माइनस वन इज 1, और यहाँ 2004, तो 1 बाई 2004। अब यहाँ पे छोटा कौन है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटे में छोटी वैल्यू आएगी विच इज 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2005। तो जो हमारा आंसर आया, ध्यान से देखना, जो हमारा आंसर आया वो अभी आंसर नहीं है, ये किसके बराबर है, ये इसके समीशन के बराबर है, इस एक्सप्रेशन के समीशन। तो इस पे समीशन हम अप्लाई किए, तो यहाँ पे n की जगह जो बड़े एक्सप्रेशन बड़ी वैल्यू विच इज 2004, और छोटे एक्सप्रेशन में छोटी वैल्यू विच इज एफ ऑफ वन, एन की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस वन एफ ऑफ वन, ये इसके बराबर आया है। अब हमको पता है कि एफ ऑफ वन की जो वैल्यू है वो 2005 है शायद, इनकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ वन की वैल्यू 2005 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में ध्यान दो, यहाँ पे n की जगह पे आप 2005 पुट कर दो, और ऊपर में लिया हुआ है एफ ऑफ 2004 डिवाइड बाई एफ ऑफ वन की वैल्यू 2005 इज इक्वल्स टू 2004 इंटू 2 डिवाइड बाई 2005। 2005 से 2005 चला गया, और ये आ गया 1002, तो ये आ गया एफ ऑफ 2004 की वैल्यू 1 बाई 1002। देख लो, ठीक है, ये कहानी है। तो आपसे ये आया है एफ ऑफ 2004 डिवाइड बाई एफ ऑफ वन की वैल्यू, जो कि हमने एफ ऑफ वन की वैल्यू रख दी, तो एफ ऑफ 2004 की वैल्यू आ गई क्लियरली। अब उसके बाद ये रिकरेंस का एक क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई PYQ है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर से देखना है कि हमको क्या रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन का हमको फायदा उठाना है। ये एफ ऑफ वन, 2 एफ ऑफ 2, 3 एफ ऑफ 3, इस टाइप का कुछ रिलेशन दे रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फिर से हमको बोले एक्स आप 2 से बड़ा रख सकते हो, 2 एंड 2 से बड़ा। तो ये क्या बोलता है, ध्यान सुनना,
ये बोलता है कि सीरीज चल रही है f(1), f(2), f(2), 3 f(3) टिल x टाइम्स ऑफ f(x). तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये सीरीज चलेगी 2 टाइम्स ऑफ f(2) तक। तो यहाँ पे x की जगह पे लेट्स से मैं 2 रख देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं x की जगह 2 रखा तो आ गया f(1) प्लस 2 टाइम्स ऑफ f(2), ये आ गया इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ, मतलब x की जगह मैंने को 2 पुट करना है तो 2 × 3 आ गया। f(1) की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है तो ये तो 1 है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ f(2) की वैल्यू जो आ रही है ये 6 - 1 इज 5, तो f(2) की जो वैल्यू आ गई 5/2, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो देख लेते हैं एक बार। x की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 और 2 × 3 ये 6 हो गया, और यहाँ पे f(1) और ये 2 टाइम्स ऑफ f(2) आ जाएगा, बढ़िया है ना। तो ये f(1) की वैल्यू ऑलरेडी 1 दे रखी है तो ये 5/2 आ गया, बढ़िया। अब x की जगह एक बार 3 पुट करके देखते हैं। तो जब 3 पुट करेंगे तो f(1) प्लस 2 टाइम्स ऑफ f(2) प्लस 3 टाइम्स ऑफ f(3), और ये 3 + 1 ये मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12। अब ध्यान से देखिए f(2) आपको पता है 5/2, तो 2 2 कट जाएगा तो ये 5 बचेगा, ये 1 है, ये 6 बचा, तो 12 - 6 इज 6 एंड 6/2 इज, ठीक है। ध्यान से देखो ये आ गया कितना, आ गया आपका f(3) है ना, f(3) ये 6 - 6 / 3 इज 2, ये f(3) = 2 आ गया, f(3) = 2, f(2) = 5/2। तो f(4) एक बार निकाल लो, f(4) तो x की जगह 4 पुट कर लो, f(1) प्लस 2 टाइम्स ऑफ f(2) प्लस 3 टाइम्स ऑफ f(3) प्लस 4 टाइम्स ऑफ f(4). तो आप ये वैल्यू रख के भी रिलेशन देख सकते हो चाहो तो। वैसे तो यहाँ पे एक बार देखेंगे तो हमको देखना है कि यार एक्चुअली वैल्यू किस टाइप से आ रही है। जो हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, तो जैसे 2 रखा तो 5/2 आ गया। अब जब मैं 3 रखा तो एक्चुअली ये क्या आ गया, ये 6/2 आ गया। एक मिनट देखते हैं, ये 5/2 आया और ये आ रहा है, ये 3 भी नहीं आया ना, एक बार चेक करते हैं फिर से वैल्यू रख के। ये आ रहा है f(1) विच इज़ 1, f(2) इज 5/2, तो ये 5 एंड 6 - 6 / 3, हाँ 2 ही आ रहा है, तो ये f(2) आ गया विच इज 6 / 3। कुछ रिलेशन आ रहा है क्या, 6/3 ये आएगा, अगर रिलेशन है तो 7/4। या फिर हम एक काम करते हैं, अगर हम ये सब ना करें तो हम फिर से, सुनना ध्यान से, हम फिर से x की जगह पे हम x - 1 तक रहने देंगे इसको। तो यहाँ से f(x) की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ओके, इंटू f(x) भी है, सॉरी इंटू f(x) इज ऑल्सो देयर। तो अपन इसको, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, एक मिनट रुको यार, सॉरी, f(x) भी दे रखा है यहाँ पे, थोड़ा प्रिंटिंग एरर में दिखाई नहीं दिया। तो हम वही काम करते हैं जो हमने थोड़ा देर पहले किया है, एकदम सेम काम करते हैं। f(1) 2 टाइम्स ऑफ f(3), f(2) 3 टाइम्स ऑफ f(3), ये सब दे रखा है। तो आप इसको f(x) - f(x) तक लिखो, बस इतना ही। तो ये पहला इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा, f(1) प्लस 2 टाइम्स ऑफ f(2), 3 टाइम्स ऑफ f(3), ऐसे चलते 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 x - 1 टाइम्स ऑफ f(x - 1), एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको इधर भेज दो, x + 1 f(x), तो -x, तो यहाँ पे आप -x लिख लो इंटू f(x), ये कर लो। तो देखो x² + x - x, तो यहाँ से x² बचेगा, तो ये हो गया x² f(x), ये तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x² f(x) के बराबर। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से निकाल लेंगे, दूसरा इक्वेशन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार x की जगह पे x - 1 रख देते हैं, x की जगह x - 1, तो f(1) प्लस 2 टाइम्स ऑफ f(2) प्लस 3 टाइम्स ऑफ f(3), ऐसे चलते चलते x - 1 टाइम्स ऑफ f(x - 1), और x की जगह पे x - 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा x - 1, और x - 1 + 1 इज x इंटू f(x - 1). अब ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये वाला पार्ट पूरा चला गया, ये बचा, तो ये बचा है x² टाइम्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू, फिर से x - 1 टाइम्स ऑफ x f(x - 1), फिर से x चला गया, सॉरी x चला गया, तो आपके पास बचा x f(x) इज इक्वल टू x - 1 f(x - 1). तो आपको ये इनके बीच में रिलेशन मिल गया, f(x) डिवाइड बाई f(x - 1) इज इक्वल टू व्हाट, x - 1/x, समझ रहे हो। अब ये रिलेशन आ गया आपके पास, तो अब इसे फिर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू निकालनी है। तो जैसे अगर आपको f(2004) चाहिए तो आप x की जगह पे पुट कर दो, f(1) की वैल्यू दे रखी है, x की जगह 2 पुट करो, यहाँ पे 2004 पुट करो और अप्लाई कर दो समेशन,
ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डायरेक्ट समीशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ दिया होगा 2004 और ये सब कुछ, देखो ये रिलेशन दे रखा है, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, x टाइम्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। खैर इससे क्या फ़र्क पड़ता है ये क्या सॉल्व किया क्या नहीं किया, बट हाँ आप इसके आगे तो शायद बना ही सकते हो। यहाँ पे आपको फिर से वही क्या बोलते हैं प्रोडक्ट वाला टेलीस्कोपिंग अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो हो जाएगा। इसके आगे आपको, या फिर मैं कर ही देता हूँ, कर दो क्या, कर देता हूँ, रुको कर ही देता। एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस वन दे रखे, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए किसकी वैल्यू, ये देख लेते हैं। हमको चाहिए 2022 की वैल्यू चाहिए, 2022 और 2028। तो जब 2022 की वैल्यू चाहिए होगी तो एक्स जगह एक बार 2 पुट करेंगे। देखिए जैसे हम पाई लगाए, पाई एक्स इज इक्वल टू 2 से लेके 2022 तक, तो यहाँ पे डायरेक्ट लग जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू में बड़ी आंसर और छोटी वैल्यू छोटा, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू एक्स माइनस वन और बड़ी वैल्यू एक्स है। तो अब जैसे आप एक्स की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करोगे तो हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे आ जाएगा 2022, ठीक है। ये आएगा ना, हमने सही किया, एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई एफ ऑफ एक्स, सही तो लग रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स माइनस वन, ठीक है ठीक है। तो ये आ गया 2022 ही पूछा है ना, ठीक है। और ये बोला 2028, 128 एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। एक्स की जगह पे अपन 2 पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2 माइनस वन इज़ 1 और यहाँ 2022 पुट कर दिया, ये आ गया। तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2022 और यहाँ पे आ गया एफ ऑफ 2 माइनस वन इज एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, हाँ। तो यहाँ से आ गया हमारा 1 बाई 2022, तो ये तो एफ ऑफ 1 तो बनी है, तो एफ ऑफ 2002 की वैल्यू जो है, सॉरी 2022 की वैल्यू दोबारा 1 बाई 1022, ठीक है। और 28 में तो वही आएगा 2028, और 1 बाई 1 तो ये कितना जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 2022 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2028, तो ये 4000 समथिंग है, बट ये आंसर नहीं है। कितना आ रहा है 4040 शायद, 28 नहीं 40 नहीं 50 आ रहा है, 4050 ऐसा कुछ आ रहा है। तो अब इसके बाद यही रिकरेंस वाले क्वेश्चन हैं, है ना, और कुछ है क्या क्वेश्चन में, यही है। एफ ऑफ 2 1 बाई 4, एफ ऑफ 3 क्या किया है, एक्स को एक्स प्लस वन रख दिया है, ठीक है, एक्स की जगह एक्स प्लस वन रिप्लेस किया है, ये सब कुछ आ गया। तो भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वन, हमने भी तो सही किया यार, क्या गलत हो गया, एक्स माइनस वन तक रखा हूँ, एक्स माइनस वन खैर एक बार इसको चेक करना पड़ जाएगा। चलो फिर इसको इस सेशन को देख के लाइक को एक सब्सक्राइब कर दो, इसका देख लो इसका क्या सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन बता देना। चलो अब नेक्स्ट सेशन फिर किसी ना किसी टॉपिक पे आते रहेगा। थैंक यू रिवन, ओके बाय बाय, टेक केयर।